the comments. Good evening everybody. Please type a purple heart अगर आपको ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है and you are super excited for the session. Awesome. आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ चीजें और भी एडिशनली मुझे शेयर करनी है आप सबके साथ. सो मजा आएगा एंड रियली एक्साइटेड. ये जो सेशंस मैं कर रहा हूँ, पास्ट में भी मैंने कई बार ये सेशंस को अलग अलग तरीके से शेयर किया एंड बहुत सारे लोग प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं और उनके मैसेजेस, उनके ईमेल्स मेरे पास आ रहे हैं. सो मुझे देख के बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है कि जो भी इंसान सीरियसली इन पॉइंट्स को समझ के काम कर रहा है वो एक्चुअल में इंप्रूव कर रहा है, और वो चीज मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लग रही. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर सुपर एक्साइटेड? टाइप मी so that we can start. Type me if you are super excited for the session. पिछले बार जब मैं सेशन कर रहा था ना, तो कई सारे लोगों ने लिखा कि सर ये सेशन फ्री नहीं होने चाहिए, फ्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसी है जिसको अगर आपको पता है तो आप आगे चल के बहुत सीरियसली और बहुत सही तरीके से काम कर सकते हो. ये चीजें किसी आर्ट कॉलेजेस में या कहीं पे शेयर नहीं की जा रही है, और मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ इस चीज को आप सबके साथ पहुंचाने के लिए, आप सब तक चीजें शेयर करने के लिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन फॉर बीइंग ऑन टाइम. आज का जो टॉपिक है, पावर ऑफ फंडामेंटल्स आर्टिस्ट स्कोप, ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि इसके गहराई में बहुत सारी बातें छुपी हैं जो आप सबको क्लियर होनी जरूरी है. सो प्लीज टेक आउट योर डायरीज, प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स, एनीथिंग. अपने स्केचबुक के ऊपर कहीं भी लिखो पावर ऑफ फंडामेंटल्स एंड आर्टिस्ट स्कोप. ओके, एक बार लिख लो, उसके बाद टाइप नोटेड सो दैट वी कैन प्रोसीड. यस, आप सबके मैसेजेस जो भी आप लिख रहे हैं मैं देख सकता हूँ, डोंट वरी. ओके, आप सब एक दूसरे के मैसेजेस नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आप सारे सारे लोगों के मैसेजेस देख सकता हूँ. ओके, सो नो प्रॉब्लम. नोटेड एवरीवन. सभी ने टॉपिक लिख लिया? आप सभी ने? ऑसम. इससे पहले कि सेशन शुरू करें, कुछ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सारे डिस्ट्रैक्शंस काइंडली हटा दीजिएगा, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे बहुत सीरियस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं. ये आप सबको बहुत अंदर गहराई तक, आपके दिल तक पहुंचना जरूरी है कि आपको हमेशा याद रहे. तो डिस्ट्रैक्शन हटा के बहुत ध्यान से सुनना. कुछ घंटे आप यहाँ पे जो दोगे, 2-2.5 घंटे जो भी आप यहाँ पे समय अपना व्यतीत करोगे, वो आपका आने वाला कई साल बचा सकता है. सो मेक श्योर कि बहुत सीरियसली सारे पॉइंट्स को आप सुने. ओके, बहुत सीरियस टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल लेवल पे, बहुत एडवांस लेवल पे चीजें बताई जाती हैं, जो कि बिगिनिंग लेवल पे पता होना बहुत जरूरी, ताकि आपका डायरेक्शन सही रहे. ओके, कीप ए पेन एंड डायरी. स्टॉप मल्टीटास्किंग. एक साथ बहुत सारे काम मत कीजिएगा. आप सेशन भी देख रहे हैं, आप किसी कोई टीवी सीरियल भी देख रहे हैं, आप साथ में कोई इंस्टाग्राम को स्क्रॉल भी कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हो तो मेरे दोस्त बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरोगे आप. ओके, सो प्लीज स्टॉप मल्टीटास्किंग. फुल फोकस ऑन दिस सेशन. ओके, Q&A मैं आखिरी में लूंगा. जो भी आपके सवाल जवाब होंगे उसको मैं आखिर में लूंगा, सो दैट बीच में कोई फ्लो बिगड़े ना. स्टे टिल द एंड. सरप्राइज एंड अपॉर्चुनिटी, कुछ पेड अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग्स की डिटेल्स वगैरह भी मैं शेयर करता हूं, सो दैट बहुत सारे लोग हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं जर्नी, उन सभी के लिए. सो उसको मैं एंड में शेयर करूंगा. सो कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ सरप्राइजेस भी होते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप चीजें को आखिर तक सुने. ओके, एंड अभी आप अपने जूम ऐप पे ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे, तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक चैट का, एक Q&A का. ओके, एक चैट का, एक Q&A का. सो आप चैट में ही लिखिएगा. मैक्सिमम लोग चैट में अभी लिख रहे हैं, आप सबके मैसेजेस में देख सकता हूँ. बट मेक श्योर कि सेशन के दौरान जो भी मैं बोलूंगा या जो भी सवाल जवाब आगे चल के Q&A भी होंगे, तो वो चैट सेक्शन में करिएगा. ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? टाइप क्लियर सो दैट हम आगे बढ़े. इतने पॉइंट्स क्लियर है? ऑसम. ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सेशन अटेंड कर रहे होंगे, या बहुत सारे लोगों ने मेरा अलग अलग कुछ ट्रेनिंग का या इधर उधर का कुछ ना कुछ प्रोग्राम या कहीं किस तरीके से मुझे अटेंड किया होगा या यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा. कुछ लोगों के लिए मैं नया हूँ, पहली बार आप मुझे सुन रहे हो या जान रहे हो, ऐसा भी हो है काफी लोगों के साथ. सो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप सभी को अपना, सो दैट जो भी मैं चीजें बताऊंगा आपको पता रहे कि मैं किस वे में बता रहा हूँ. ओके, मैं कहीं सुन के तो, कहीं से देख के तो नहीं बोल रहा हूँ, कंप्लीटली एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. तो इसीलिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे सकूं.
मेरा नाम रियांश राहुल है। मैं करेंटली फुल टाइम प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। और प्रोफेशनल आर्टिस्ट की जर्नी मैंने 7 साल करीब हो चुके हैं मुझे प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम करते हुए। 5 साल लगभग हो चुके हैं हमें यहाँ शिफ्ट हुए। हम यहाँ अभी छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हुए हैं। पहले हम उड़ीसा में रहते थे, तो वहां पे मैंने जर्नी शुरू की थी। हम यहाँ शिफ्ट हुए और तब से मैं अभी तक प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं करेंटली। और इस जर्नी के दौरान सीखने के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे आर्टिस्टों से मैंने सीखा है। बहुत सारे एग्जीबिशंस, गैलरीज, शोज अटेंड किए मैंने। वहां पे मैंने एग्जीबिशन लगाए अपने, कई बार मुझे अवार्ड्स मिले एंड डेमोन्स्ट्रेशन करने का भी मौका मिला। बहुत सारी चीजें इस जर्नी में हुई हैं और उसका एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ खुले दिल से बहुत ऑनेस्टली शेयर करूंगा। आज के डेट में मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। हमने एक ऑफलाइन एकेडमी हम रन कर रहे थे, उसको हमने ग्रो किया। मेरे खुद के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप वो भी कर सकते हैं। कमीशन आर्टिस्ट के तौर पे मैंने काम किया है, जहां पे मैंने 200 से ज्यादा कमीशन आर्ट वर्क्स बनाए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। जहां पे 10 से 15 कंट्रीज के ऊपर मैंने कमीशन आर्ट वर्क किया है। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स मैंने शेयर किए हैं राम सुतार सर के साथ। मैंने काफी कुछ सीखा उनसे। राम सुतार सर वो हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। ओके, ये उड़ीसा के छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उनके लिए मैंने एक आर्टवर्क बनाया था। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के लिए मैंने कमीशन वर्क किया है। इस तरीके से मेरी कुछ जर्नी रही है और करेंटली मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी रन करता हूँ। प्लस हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी हम अवेयरनेस फैलाने के ऊपर काम कर रहे हैं, सो दैट इंडिया में हम आर्ट को और ज्यादा प्रमोट कर सकें। आर्ट की लर्निंग और आर्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है, इसको हम जन जन तक पहुंचा सके, जो आर्ट में सीरियस है, पैशनेट है। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंटली कर रहे हैं। ओके, मेरी एक टीम है। कमीशन वर्क अभी मैं करेंटली खुद नहीं करके मैं अपनी टीम को सेंड कर दिया करता हूँ, सो दैट बाकी चीजें भी हम आराम से बैलेंस कर सकें। तो इन पूरी जर्नी में जो जो चीजें मैंने सीखा या जाना, वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट आपको समझ में आए कि आर्ट के फील्ड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें आप आगे चल के कर सकते हो, करियर वाइज आपके थॉट क्या होने चाहिए, लर्निंग वाइज स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होना चाहिए ग्रोथ का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, क्या आप इस तरीके के सवाल आपके मन में आते हैं? ये सवाल बहुत ऐसे सवाल हैं जो हर आर्टिस्ट इनसे जूझता है। तो आप लोग काइंडली बताइएगा कि क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें, कौन सा मीडियम सीखें, ऑयल होता है, वाटर कलर होता है, ये सारे डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। या कोई कहता है कि सर स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखना पॉसिबल नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड मैनर में कैसे सीखें। कोई कहता है कि हमें पोर्ट्रेट सीखना है, कोई कहता है हमें फिगर सीखना है। ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत रैंडम है, लेकिन क्या आपके मन में ये आते हैं? आई वॉन्ट टू लर्न स्पेसिफिक स्टाइल, कि मुझे ये स्पेसिफिक स्टाइल या स्पेसिफिक फॉर्म सीखना है। मेरे पास राइट डायरेक्शन नहीं है, सही डायरेक्शन की कमी है। या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है, कॉन्फिडेंस फील नहीं होता कि यार मुझे खुद कुछ करना है, खुद ग्रो करना है, खुद के इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाने हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या ये चीजें आप फील करते हो? और कौन सी ऐसी चीज है इसके अलावा भी जो आप सबसे ज्यादा फील करते हो? प्लीज नोट इट डाउन। एनिमे आर्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑल, सेकंड और फोर्थ नंबर, और सभी कोई? ओके एवरीबॉडी यहाँ पे? ऑसम, सीट्स फुल हो चुकी हैं। मैं रियली मैं चाहता हूं कि आप लोग एनर्जी के साथ हर कोई यहाँ पे लिखिएगा चैट सेक्शन में। लैक ऑफ स्कोप, ओके, स्कोप के ऊपर बात करेंगे। लैक ऑफ गाइडेंस, रियलिस्टिक वर्क्स, टॉन्ट्स ऑफ रिलेटिव्स, हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट, आई वांट टू लर्न फिगर, learn portrait, lack of guidance, lack of confidence, consistency problem, second number. Okay, medium, all of the above composition. I want to learn portrait, character art, right direction, lack of confidence, consistency, medium, lack of guidance, lack of develop my own style, structured manner, all of the above, lack of guidance, all points, motivation, lack of confidence, right direction, realistic work नहीं होता है। Okay, all classes, watercolor, वर्कशॉप। ओके ओके ओके, गॉट इट। स्कोप, एवरीबॉडी अब ध्यान से सुनना। ये जो मैंने सवाल आपसे पूछा, जो आपने यहाँ पे लिखा है, उसको आप नोट अपनी डायरी में भी लिखो। ओके, जहां पे आप नोट कर रहे हो अभी, प्लीज उसको लिखो, सो दैट सेशन के दौरान जो जो पॉइंट आपके क्लियर होते जाएंगे, वहां पे आप राइट मार्क या क्रॉस मार्क जो आपको सही लगे आप लगाते जाना, ताकि आपके वो पॉइंट्स क्लियर हो गए, आपको पता चलते रहे। ओके, गॉट इट। प्लीज जो जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखा है, उसको अपनी डायरी में नोट करिए, ताकि सेशन के दौरान आप उन वापस से उन पॉइंट्स को वापस से रिकॉल करो और देखो कि कौन सी चीजें कर सकते हैं।
डन, नोटेड, ऑसम। सो लेट्स स्टार्ट। सी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। हर एक चीज बेस्ड है स्किल्स के ऊपर। आप जो भी डिसीजन लेते हो, जो भी आप सोचते हो कि आर्ट में स्कोप है कि नहीं है, ये जो कंफ्यूजन चलता है कि आर्ट में डिग्री ले लें क्या, क्या कॉलेज जाने से कुछ होता क्या, कि मैं मेरे पास अगर ये सर्टिफिकेट होता तब मैं कुछ कर पाती शायद, तब मैं कुछ कर पाता शायद, कि काश मेरे पास ये इस जगह मैं गया होता तब कुछ होता, या यहाँ पे मैं रहती हूँ, गांव में रहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्कोप नहीं है। जो भी आप सोच रहे हो उस सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। स्किल्स हर जगह अप्लाई होता है। अगर आपके पास सही स्किल्स है तो आप कर सकते हो कहीं से भी, कैसे भी, विदाउट डिग्री, डिग्री हो नहीं हो, सर्टिफिकेट हो नहीं हो, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कर सकते हो। ओके, एक बार इमेजिन करो कि यू आर गुड एट एक्टिंग। अगर आपके पास, अगर मान लो, एक बार आर्ट को हम स्किप करते हैं, ड्राइंग और पेंटिंग को साइड में रखते हैं क्योंकि हम उसके बारे में दिन भर ऑलरेडी सोच रहे हैं। एक बार फ्रेश माइंड के साथ ये सोचो कि आपके अंदर मान लो एक्टिंग की स्किल्स डाल दी गई, आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। तो आप बताओ कि आज के डेट में आप क्या क्या कर सकते हो। एक बार फ्रेश माइंड के साथ थोड़ा क्रिएटिवली सोचो कि आप क्या क्या कर सकते हो। क्या हो सकता है आप बताइए। मूवीज हो सकती है, और क्या हो सकता है? टीवी शोज हो सकते हैं, ड्रामा हो सकता है, और क्या हो सकता है? रील्स, मूवीज, थिएटर, ओके, वेब सीरीज, कॉमेडियन, यूट्यूब चैनल, डांसिंग, डांसिंग रिक्वायर्ड डांसिंग नॉट एक्टिंग, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, बट शॉर्ट फिल्म्स, यूट्यूब, वी कैन मेक वीडियो ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, ओके, एक्टर ऑब्वियसली, एडवर्टीजमेंट्स, कैंटीन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो भी चीजें आपने लिखी, एक चीज यहाँ पे मेरा ये सवाल पूछने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जब पहले के टाइम पे, आज से कुछ साल पहले, जब भी कोई सोचता था कि मुझे एक्टिंग, मेरी अच्छी एक्टिंग है, मेरे अंदर अच्छी एक्टिंग स्किल्स है, तो मैं क्या करूं, तो उसके पास बस एक ही स्कोप था, वो था बॉलीवुड। उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। आज के टाइम पे आप मूवीज कर सकते हो, बॉलीवुड के अलावा आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आर्टिस्ट जो एक्टर्स होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कई तरीके के हैं, खुद कोई अपना खुद का चैनल बना के उसमें कंटेंट बनाता है, अपनी एक्टिंग स्किल्स को दर्शाता है, कोई किसी और प्रोडक्शन हाउस के अंडर काम करता है, कोई अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलता है, कोई खुद अपने छोटे शॉर्ट कंटेंट्स बनाता है। कहने का मतलब यह है कि जो पहले स्कोप बहुत लिमिटेड था, बहुत छोटा था, आज के टाइम पे वो स्कोप की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा और बहुत वाइड, बहुत ब्रॉड स्कोप है हर एक फील्ड में। एक्टिंग का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो चीज आप नॉर्मल डेली लाइफ में देख रहे हैं कि स्कोप कितना छोटा था पहले और आज के टाइम पे कितना बड़ा है, कितने सारे क्रिएटर्स हैं, कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। उनके पास कोई पैसा नहीं था या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ऐसा नहीं था कि कई लाखों रुपए लगाए, कॉलेज गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाके पढ़े, या फिर बहुत लाखों करोड़ों का कोई उनका पहचान थी, या फिर ऐसा कुछ उनके उनका कोई बैकग्राउंड था, ऐसा नहीं था। उनके पास एक जरिया था अपने स्किल्स को प्रेजेंट करने का, अपने स्किल्स पे काम करने का, उसको दर्शाने का, और उसके दम पे अपने आप को ग्रो कर पाने का। और सेम चीज सिर्फ एक्टिंग में नहीं हो रही है, बाकी फील्ड में भी हो रही है, जिसमें पेंटिंग, ड्राइंग भी शामिल है। और उसके ऊपर आज मैं सेशन में क्लियर करूंगा, सो दैट आपको पता हो कि जैसे आपको लगता है ना कि आर्ट में स्कोप नहीं है, या बहुत लोग जानते नहीं है, या ऐसा वैसा जो आपके थॉट्स आते हैं, वो एक बार क्लियर हो, ताकि आपको सही से पता हो कि कितना कुछ हो रहा है। ओके, एक्साइटेड हो? ये चीज मतलब सुन के अच्छा तो फील होता होगा, क्योंकि मैं, मेरे साथ जब पहली बार हुआ था ना, कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि आर्ट में ये होता है, तब सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मेरे को ही मिल रहा था। क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन में मैं ही रहता था कि पता नहीं यार, होता होगा, कुछ होता होगा, नहीं होता होगा, इतने साल दे रहा हूं मैं, इतने टाइम दे रहा हूं मैं, क्या पता कुछ हो नहीं हो, और दिन भर सर्च करते रहता था, यहाँ जाओ वहां जाओ, गूगल पे, इधर उधर। तो वो चीज जब रियलाइज हुई तब समझ में आया कि यार बहुत कुछ है। और तब जाके दिमाग इतना खुला कि अब तो कोई मतलब रोक नहीं सकता, अब तो बहुत कुछ कर ही सकते हैं आराम से। तो वो चीज बहुत जरूरी है कि आप सबको भी पता हो और हर एक आर्ट लेवल को पता हो। और इसीलिए ये सेशंस को करना मेरे लिए बहुत एक मिशन की तरह है, कि ये मिशन में हूं मैं, जहाँ पे सेशन को हम चला सकें, बार बार शेयर कर सकें, ताकि आर्टिस्टों को, जो सीरियस आर्टिस्ट हैं, उन तक ये बात पहुंच सके और वो सही तरीके से सोच सके। ओके, ये पॉइंट आपने एक्टिंग के हिसाब से समझा। आर्ट में, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग में ये सब चीजें कैसे लागू होती है, उसके ऊपर हम सेशन में डीपली समझेंगे। ओके, सबसे पहले
जब हम ड्राइंग के ऊपर आर्टवर्क बनाने की बात करते हैं, एक विजुअल आर्टवर्क की बात करते हैं, जहां पे आप ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग जो भी कर रहे हो, उसकी शुरुआत होती है फंडामेंटल लेवल पे इंप्रूव होने से। और फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आती है वो है ड्रॉ व्हाट यू सी। ओके, ड्रॉ व्हाट यू सी, प्लीज नोट दिस लाइन। दिस इज ए गोल्डन लाइन। ये ऐसी लाइन है जिसको आपको अपने कमरे में, अपने स्टूडियो में, जहां पे भी आप अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हो, वहां पे प्रिंट आउट निकलवा के चिपकाना है। बहुत सीरियसली इस पॉइंट को बोल रहा हूं मैं मस्ती में नहीं बोल रहा हूं, सीरियसली। इस पॉइंट को लिख के उसका प्रिंट आउट निकालो या फिर डायरेक्टली पेपर पे लिख के उसको चिपकाओ अपने आंखों के सामने। आपके आंखों के सामने रहना चाहिए वो लाइन। ड्रॉ व्हाट यू सी का प्रिंसिपल, इस लाइन का मीनिंग ये है कि यू शुड बी एबल टू ड्रॉ व्हाट यू सी। बहुत सिंपल लाइन लेकिन बहुत जादुई लाइन। डेली लाइफ में हम लोग बहुत भटकते हैं, इतने सारे कलर हैं, इतने सारे मीडियम हैं, कौन सा मटेरियल लें, कौन सा कलर करें, क्या सीखें क्या नहीं सीखें, पहले वाटर कलर करें पहले ऑयल करें। सब कुछ छोड़ के सबसे पहला सवाल जो आपको पूछना है, क्या मैं बना सकता हूं जो मैं देख रहा हूं? क्या मैं बना सकती हूं जो मैं देख रही हूं? बिलीव मी, 99.999% लोग जिनको ऐसा लगता है कि मैं, हाँ मैं तो बना लेता हूं, मैं तो बना लेती हूँ, आपको मैं एक सब्जेक्ट दूंगा, आपके सामने एक सिंपल सा कुर्सी रख दूंगा, आप उसको सही तरीके से नहीं स्टडी कर पाओगे, गारंटीड। और ये चीज मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये चीज मेरे साथ हर किसी के साथ होती है। हमें एक लेवल पे लगता है कि हम बना लेंगे, हाँ ये चीज तो सिंपल है हम कर लेंगे, लेकिन चीज शुरू होती है उसको देखने से, उसको सिंप्लीफाई करने से। और ड्रॉ व्हाट यू सी का मतलब ये सिर्फ इतना नहीं है कि देखा और जैसे तैसे बनाते गए। इसमें यह भी आता है कि आपने देखा, सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना समझा, सब्जेक्ट को कंस्ट्रक्शन समझा कि लाइंस कैसी है उसकी, उसके प्रोपोर्शंस कैसे हैं, उसके एंगल्स कैसे हैं, वो सारी चीजें 99%। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे लिखेंगे कि मैं बना सकती हूँ जो मैं देख रही हूँ, मैं बना सकता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। आई गारंटी यू कि जो आप देख रहे हो, जो बना रहे हो, वो उतना तक नहीं है, उसमें बहुत चीजें और भी आती हैं। और यही प्रॉब्लम है, हमें ऐसा लगता है कि हमें आता है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप उसको सही तरीके से करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसमें 100 गलतियां देख पाओगे, 100 गलतियां देखोगे। समय के साथ साथ जितना आप ट्रेनिंग, अपनी आंखों को ट्रेन करोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप देखो। एक इसका मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपको आज लगता है कि मुझे आता है, आपको 6 महीना पहले भी लगता था कि मुझे आता है, लेकिन आज आपको 6 महीना पहले वाले आर्टवर्क्स में गलती दिखती है? यस और नो? यस और नो? आज आपको लगता है कि मुझे आ रहा है, मैं ऐसे कर लूंगी, मैं वैसे कर लूंगा। 6 महीना बाद आपको वो पूरा वर्क गलत दिखेगा। इसका मतलब ये कि उस समय जो आपको लग रहा था कि मुझे आता है, तो पहले से आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे नहीं आता है, ताकि आप थोड़ा ओपन हो सको और ज्यादा लर्निंग लेने के लिए। और ये पॉइंट बहुत समझना जरूरी है। और ड्रॉ व्हाट यू सी, ये जो लाइन है, ये इंटरनेशनली बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा आर्टिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं अपने उस फंडामेंटल वाली लर्निंग को सामने रखने के लिए। और ये चीज आपको भी समझना पड़ेगा कि ड्रॉ व्हाट यू सी, भले आप फोटो से देख रहे हो, भले आप रियल लाइफ से देख रहे हो, ये चीजों को देख के बनाने की जो क्षमता है, ये इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है कि उसके वजह से आप इमेजिनेशन से भी बेटर बना पाते हो। क्योंकि अल्टीमेटली आप इमेजिनेशन, अपने दिमाग के अंदर भी चीजों को देख पा रहे हो। देख पाना फोटो में भी होता है, रियल लाइफ में होती है, रियल लाइफ में भी होता है और दिमाग के अंदर भी होता है। और इसी लाइन से कॉम्पोजिशन भी इंप्रूव होता है, हमारी कंस्ट्रक्शन भी इंप्रूव होता है, प्रोपोर्शन भी इंप्रूव होता है, एंगल भी इंप्रूव होता है। सारी चीजें कनेक्टेड है। ये लाइन जितना सिंपल दिख रहा है, उतना ज्यादा इसके अंदर बातें छुपी हुई है। और ये लाइन को, सिंपल लाइन, ये लाइन आपको याद दिलाएगी कि जो मैं अलग अलग कलर, डिटेलिंग, रियलिज्म, ये वो इसम के पीछे भाग रहा हूं या भाग रही हूं, उससे कुछ नहीं होगा। आपका जो भी ये पॉइंट है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, सबसे बड़ा रूट कॉज, सबसे बड़ा जड़ यही है कि आपको ये सीखना है कि कैन यू ड्रॉ व्हाट यू सी। अगर ये आता है, अगर इसके ऊपर काम कर रहे हो, तो आप इवेंट्स भी कर सकते हो, अपने खुद के वर्कशॉप्स भी कर सकते हो, आप टीचिंग में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो, किसी को अच्छा सिखा सकते हो, कमीशन वर्क बेटर कर सकते हो, एग्जीबिशन में जाके वहां पे वर्क को समझ सकते हो। सारी चीजें इस लाइन से कनेक्टेड है। सो मेक श्योर कि इस लाइन को लिख के अपने आंखों के सामने चिपका के रखना। ओके, अब जब आप ड्रॉ व्हाट यू सी के ऊपर काम करते हो, आई होप कि एक आध प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे सॉल्व होते जाएंगे, इसको नोट करते जाना। ओके, अब जब ड्रॉ व्हाट यू सी के ऊपर आप काम करते हो, तो तीन चीजें आपकी बेटर होती हैं। सबसे पहली चीज, इट विल एनेबल यू टू कंट्रोल ओवर योर टूल्स, टू गेट कंट्रोल ओवर योर टूल्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ड्राइंग वर्ड सुनते ही उनके दिमाग में क्या आता है? पेंसिल। ड्राइंग वर्ड सुना मतलब पेंसिल से तो ड्रॉ करते हैं, ऐसा तो ड्राइंग मतलब पेंसिल से ड्रॉ करना। ऐसा नहीं होता है। ड्राइंग का मतलब पेंसिल नहीं होता है। ड्राइंग एक कॉन्सेप्ट है।
पेंसिल एक टूल है, ड्राइंग एक कॉन्सेप्ट है, पेंसिल एक टूल है। ओके, अब आप पेंसिल की जगह चारकोल पकड़े हो, क्रेयॉन्स पकड़े हो, आप वाटर कलर के लिए ब्रश पकड़े हो, आप ऑयल के लिए ब्रश पकड़े हो, आप कोई पत्थर पकड़े हो, आप चारकोल का टुकड़ा पकड़े हो, कुछ भी हो आपके हाथ में, जो ड्राइंग है अगर आप वो सीख रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो, ड्रॉ व्हाट यू सी, ये चीजें क्लियर हो रही है, तो कोई भी टूल हो फर्क नहीं पड़ता। और सबसे जो समझने वाली बात यहीं पे है, यहां अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो आपके दिमाग से हमेशा ये दिमाग से ये चीज चले जाएगी कि यूट्यूब पे जो वीडियो चल रही है कि ये वाली ग्रेड की पेंसिल इस्तेमाल करो, ये वाली 10 भी इस्तेमाल करो, ये 2 भी को इस्तेमाल मत करो, ये 5 भी को छोड़ दो, ये वाला ब्रश ले लो, वो वाला ब्रश ले लो, ये वाला पेन ले लो, सब खत्म। वो सारे झंझट आपके दिमाग से खत्म। वो सब चीज आपको बस डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो सब आपका बस टाइम पास कर रहे हैं। ओके, आपको अगर पता है कि कोई भी चीज को इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगर आपके टूल पे कंट्रोल है, तो कोई भी टूल हो दुनिया का, या कोई भी आर्टिस्ट को देख के किसी को भी देख रहे हो, कोई कपड़े से बना रहा है, कोई स्पॉन्ज से बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल नो कि वो सब्जेक्ट, वो टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? टाइप यस अगर आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है और आपके कुछ मिथ्स टूट रहे हैं। इस टाइप की वीडियोस अब जब आप देखते हो, वो अच्छी है वीडियो, मतलब यूट्यूब पे व्यूज लाने के लिए वो वीडियो अच्छी है। ओके, मैं भी हो सकता है वीडियो बनाऊं, उसमें व्यूज अच्छे आते हैं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ कि उसमें सिर्फ व्यूज आते हैं, उससे लर्निंग नहीं आती है। कोई भी आप सीरियस लेवल पे जब आप एकेडमिकली ट्रेनिंग लेते हो ना, कोई बड़े लेवल पे कॉलेजेस होता है, तो वहां पे चीजें सबसे पहले समझाई जाती है कि टूल का फर्क क्यों नहीं पड़ता। और जैसे जैसे आप टूल को समझ जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने हिसाब से फिर टूल सिलेक्ट कर सकते हो, किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा आपको। और इसीलिए शुरू में जरूरी है कि आप इन सब चीजों को छोड़ के आप ये समझो कि कोई भी चीज हो आपके साथ, कोई भी टूल आपके पास हो, पेन पेंसिल कुछ भी हो, तो आप उसको कैसे यूज कर सको। कंट्रोल ओवर योर टूल सबसे इंपॉर्टेंट। अब जब आपके टूल में कंट्रोल आ जाता है, समझना, तो आप खुद समझ पाते हो कि उस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, और कब नहीं इस्तेमाल करना है, कब अच्छे टूल्स लेने हैं, कब नहीं लेने हैं। ये सब आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और शुरुआत में आपको महंगे मटेरियल्स लेने की भी जरूरत नहीं। ओके, वो सब बस दिखावे के लिए बोला जाता है कि ये सुंदर पेंसिल, ये अट्रैक्टिव पेंसिल, वो बस आपका पैसा वेस्ट हो रहा है वहां पे। बहुत सीरियसली इस पॉइंट को समझना, आपके आने वाला कई साल और कई सारे पैसे ये पॉइंट्स बचा देगा। ओके, अब हैंड आई कोऑर्डिनेशन। जब भी हम कोई चीज को देख के बनाने का जो प्रक्रिया है उसके ऊपर काम करते हैं, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। कोई चीज देख रहे हैं, उसको बना रहे हैं, देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये जो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपको हर जगह काम आता है। भले आप फोटो का इस्तेमाल करके आर्टवर्क बना रहे हो, भले आप रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, भले ही आप लाइव बना रहे हो किसी चीज को, भले ही आप कॉम्पोजिशन कर रहे हो, तो ये जो स्किल्स हैं, ओके, कंपोज कर पाने की स्किल्स, किसी चीज को देख के उसको सिंप्लीफाई कर पाने की स्किल्स, अपने पेपर कैनवस पे या टैबलेट पे, जिस पे अगर आप डिजिटली काम कर रहे हो, तो उसको उतार पाने की स्किल्स, ये आपको प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्योंकि जब आप प्रोफेशनली काम करना शुरू करोगे, यानी कि कोई डिजाइनिंग, कहीं के लिए डिजाइनिंग कर रहे हो, या अपनी खुद की पेंटिंग्स बना रहे हो, किसी का कमीशन वर्क के ऊपर सही से कॉम्पोजिशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो ये जो स्किल सेट्स हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये आपको हर जगह इस्तेमाल आएगा। हर जगह चीजें आपको हेल्प करेंगी इंप्रूव करने में। ओके, तो इसीलिए बेस लेवल से इंप्रूव करना और पॉइंट्स को समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि यही चीजें आपको बाद में प्रोफेशनल लेवल पे हर जगह काम आती है। अब टू बिकम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, जॉन एफ कार्लसन एक बहुत ही महान आर्टिस्ट हुए पास्ट में, 18 सेंचुरी के जॉन एफ कार्लसन, जो अपने लैंडस्केप आर्टवर्क के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक लाइन कही कि वी आर ओवर इक्विप द बिगिनर्स। हमने जो बिगिनर्स है, जो शुरुआत कर रहे हैं आर्ट में, उनको हमने बहुत ज्यादा चीजें दे दी है, बहुत चीजें दे दी है, बहुत टूल्स पकड़ा दिए, बहुत इंफॉर्मेशन दे दी, इसलिए वो और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। टेक्निकली स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज जब आप ये सोचते हो, जब भी आप ये सोचते हो कि मुझे अपने आर्टवर्क में एक स्टोरी दिखानी है, मुझे अपने आर्टवर्क में कुछ इमोशन डाल देना है, मुझे अपने आर्टवर्क्स में कुछ स्टाइल देना, अपना खुद का स्टाइल डेवलप करना है, मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपके मन में आता है कि मैं अपना खुद का स्टाइल बनाऊं अभी से, ओके, दूसरे आर्टिस्टों को देख के, पॉपुलर आर्टिस्टों को देख के, अगर आपको लगता है कि मैं खुद का स्टाइल बनाऊं, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, कितने लोग इस पॉइंट को समझ रहे हैं? कितने लोग अभी तक स्टाइल स्टाइल के पीछे भाग रहे थे? टाइप मी
कि आप लोगों को लग रहा था कि अपना स्टाइल डेवलप करने से आर्टिस्ट सक्सेसफुल होता है या अपना स्टाइल डेवलप करने से आर्टिस्ट ग्रो होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा था, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेसन है कि इस पॉइंट को समझो कि ऐसा नहीं है। स्टाइल डेवलप हम किसी को देख के नहीं कर सकते। टेक्निकली स्ट्रांग होना पहले जरूरी है। सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, सारी जो चीजें हैं, वो आपको पहले आनी चाहिए। पहले आपको वो चीज कर पाने की काबिलियत आनी चाहिए, तब जाके धीरे 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 वो स्टाइल अपने आप डेवलप होता है। वो अपने आप होता है, आपको फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा। हैंड राइटिंग क्या आप बनाते हो कि मैं ऐसे बनाऊंगा हैंड राइटिंग, मैं ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगी, वो अपने आप हैंड राइटिंग वैसे बन जाता है। और ये एग्जाम्पल भी जॉन एफ कार्लसन ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि हैंडराइटिंग की तरह होता है स्टाइल डेवलप होना आर्ट में, वो अपने आप होता है, बशर्ते कि आपका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग हो। किसी को अगर एबीसीडी नहीं आती होगी और वो किसी सेंटेंस को देख के स्टाइल डेवलप करने के बारे में सोचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ना स्टाइल डेवलप होगा ना उसकी एबीसीडी क्लियर होगी। एबीसीडी को क्लियर करना है, एबीसीडी के बाद सेंटेंस मेकिंग क्लियर करना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है, ऐसी बहुत सारी चीजें करने के बाद तब जाके वो ये सोच सकते हैं कि अब मुझे खुद का कुछ लिखना है या खुद का कुछ पोएट्री लिखनी है, कुछ भी लिखना है, तब जाके अपना खुद का स्टाइल की तरह लिखना है, वो सोचने की बात है। और वो धीरे धीरे डेवलप होगा। ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपके कि टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके, राइट, वन मोर इंपॉर्टेंस। ओके, एक बार आप अपने तरफ से लिखो कि आपके पास अगर जो जो पॉइंट्स मैंने अभी बोले कि टेक्निकली आप स्ट्रांग हो, कोई भी चीज आप देख के बना पा रहे हो, कोई चीज आप देख के समझ पा रहे हो, तो इससे आपको क्या क्या और बेनिफिट्स हो सकता है। ओके, फंडामेंटल लेवल पे ये चीज अगर आपकी स्ट्रांग है, फंडामेंटल का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा था? ड्रॉ व्हाट यू सी। कि अगर ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है तो आप क्या क्या चीजें और कर सकते हो, एक बार आप बताओ। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा 100%। एनेबल अस व्हाट टू थिंक, डेफिनेटली वी गेन कॉन्फिडेंस 100%। ओके, टीचिंग में इंप्रूव होगा, कमीशन में इंप्रूव होगा, और यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। ओके, कॉन्फिडेंटली क्रिएटिविटी इंप्रूव होगा डेफिनेटली, क्योंकि क्रिएटिविटी का बेस नॉलेज होता है। इनेबल अस टू थिंक थिंक डिफरेंटली, विजुअलाइजेशन बेटर होगा डेफिनेटली। वी ड्रॉ एनीथिंग, एनेबल एनेबल अस टू ड्रॉ व्हाट वी थिंक, प्रोपोर्शन समझ में आएगा। प्लेन एयर कर पाएंगे। ओके, प्लेन एयर मतलब लाइव पेंटिंग, जो हम आउटडोर पेंटिंग करते हैं उसको प्लेन एयर कहते हैं, वो कर पाएंगे डेफिनेटली। इंप्रूव इन इमेजिनरी ड्राइंग कर पाएंगे, ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे डेफिनेटली। 3D पेंटिंग बना सकते हैं। ओके, 3D पेंटिंग कुछ होती नहीं है रियल में। 3D पेंटिंग में सिंपल ये होता है कि वॉल्यूम उसमें दिखाया जाता है, वो भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझेंगे। ओके, कंसंट्रेशन स्किल इंप्रूव होगा, वी कैन सिंप्लीफाई थिंग्स एंड विल बी एबल टू ड्रॉ इन लेस टाइम डेफिनेटली। फॉर बेस्ट कॉन्फिडेंस लर्निंग इन क्रिएटिविटी, पर्सपेक्टिव बेटर होगा, लर्न समथिंग, क्रिएट क्लियर क्लियर ओन कॉम्पोजिशन। ओके, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, मेन थिंग मोर देन। ओके, डेफिनेटली चीजें और क्लियर समझ में आएंगी। ओके, और बेटर बनाओ। सी, सारे पॉइंट्स क्लियर है, और ये चीजें आपको इसलिए मैंने समझाना जरूरी है कि आप ये चीजों के ऊपर अभी से काम करना शुरू करो। इन पॉइंट्स को सामने रखो और इन चीजों के ऊपर काम करो डेली बेसिस पे। जब भी आपको डाउट होता है, जब भी आपको कंफ्यूजन होता है कि किन चीजों पे काम करना है, पहले ये कलर सीखें कि कौन सा टूल लें, कि कौन सा मटेरियल खरीदें या क्या चीजें करें, हमेशा अपने आप को बोलो कि पहले टेक्निकली स्ट्रांग होना है। क्या मैं जो चीज देख रहा हूँ, क्या जो देख रही हूँ उसको मैं समझ पा रहा हूँ, उसको बना पा रहा हूँ, बना पा रही हूँ। अगर वो चीज बेटर होते जा रहा है, उन चीजों पे आप काम कर रहे हो, तब आप सही डायरेक्शन में हो। अदरवाइज आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। आर्ट की जर्नी बहुत सीरियस और बहुत लंबी होती है, तो आप पहले से अगर सही डायरेक्शन में चलोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि बहुत कम टाइम के अंदर आप प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दोगे। ओके, अदरवाइज आप हमेशा भटकोगे कि आप अलग अलग चीजें कर रहे हो, आपका टाइम जा रहा है। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है। अब बहुत सारी पॉइंट्स यहाँ पे मैं स्कोप के लेवल पे बोल रहा हूँ, जो आपको प्रोफेशनल लेवल पे इंप्रूव करनी है। ओके, आपके जो सवाल आ रहे हैं बीच बीच में मैं एंड में लूंगा। ओके, सो प्लीज यहाँ पे जो मैं पूछ रहा हूँ उसी को एक बार आप रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक जन का भी सवाल लिया, तो बहुत सारे भी 500 लोग के सवाल मुझे लेने होंगे, तो फिर वहां पे आपका सेशन मिस हो जाएगा। तो मैं सेशन के एंड में लूंगा, ताकि बाकी सबका टाइम वेस्ट ना हो, बाकी सब कोई जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका समय वेस्ट ना हो। ओके, एवरीबडी, सवाल आखिरी में। गॉट इट? अब टीचिंग के लेवल पे, टीचिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा एक पार्ट है आर्ट के फील्ड में, और ये चीज आपको बहुत गहराई से समझनी जरूरी है जब भी हम स्कोप के बारे में समझते हैं। और टीचिंग बस उतना नहीं है जो हम सुनते हैं कि यार वो गए और टीचर है, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हैं और वहां पे पढ़ा रहे हैं। टीचिंग सिर्फ उतना नहीं है। ओके, आपको मैं सीरियसली, ये पॉइंट्स बहुत सीरियसली लेना। आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं?
आर्ट के टीचर हैं ऑलरेडी या आगे चल के आर्ट में टीचिंग देना चाहते हैं, टाइप मी, एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीबडी। या तो आप ऑलरेडी आर्ट की टीचिंग दे रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, या फिर आप आगे चल के करना चाहते हैं। काफी सारे लोग, काफी सारे। ओके, अब मैं आपको टीचिंग के लेवल पे कुछ ऐसी भी बातें बोलूंगा जिसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि टीचिंग इज नॉट जस्ट टीचिंग, टीचिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें नहीं पता है। ओके, और जब वो आपको पता चलेंगी, देन यू विल फील कि आर्ट में सिर्फ टीचिंग के लेवल पे सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके, बहुत ध्यान से सुनना। बेसिक से शुरुआत करते हैं, बहुत सिंपल लेवल से, कि टीचिंग लीड्स टू एंट्री टू प्रोफेशनलिज्म। आप सब कितने लोग प्रोफेशनल लेवल पे आर्टिस्ट बनने के हिसाब से यहाँ सेशन को अटेंड कर रहे हो? टाइप यस, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जाने के हिसाब से ये सारे सेशंस को सुन रहे हैं। टाइप यस, अगर आप प्रोफेशनल के हिसाब से सुन रहे हैं तो ज्यादा थोड़ा ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है। ओके, या तो आप ऑलरेडी प्रोफेशनल बन चुके होंगे, या आप आगे चल के बनना चाह रहे होंगे, या जो कर रहे हैं उसको और ग्रो करना चाह रहे होंगे, या आप हाउस वाइफ या किसी अदर प्रोफेशन में हैं तो आप आगे चल के उसको प्रोफेशनली करना चाह रहे होंगे। आप सबके लिए ये जो सेक्शंस हैं, ये जो स्लाइड्स मैं भी शेयर करूंगा, इसको आपको सुनना है और हर एक पॉइंट को लिखना। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं, बहुत सीरियस। टीचिंग लीड्स टू एंट्री टू प्रोफेशनलिज्म। जब आप एक भी पर्सन को, एक भी इंसान को, सुनना इस चीज को, जब आप एक भी पर्सन को सिखाना शुरू करते हो तो आपने एक कदम बढ़ा लिया है प्रोफेशनल वर्ल्ड में। ओके, आपने एक कदम लिया प्रोफेशनल वर्ल्ड में, और उसकी वजह से आपके पास कुछ रिसोर्सेस आते हैं। पहला, फाइनेंशियली, कि आप छोटी सी फीस लेते हो, शुरुआत में आप थोड़ी फीस लेते हो जिसको भी आप सिखाते हो, भले आप थोड़ा फीस लो, 100, 200, 500, 1000 रुपए, जितना भी आप लेते हो। ओके, तो आप एक फाइनेंशियल लेवल पे आपको एक सपोर्ट मिलता है। दूसरा, आपको टाइम वाइज फ्रीडम मिलता है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फील किया होगा कि घर वाले ताना मार रहे होते हैं, या सोसाइटी में कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि आर्ट में ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं है, स्कोप नहीं है, करियर नहीं है। दुख लगता है, बुरा लगता है, लेकिन एक चीज आपने बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा कि जैसे ही आपने एक कदम प्रोफेशनल के तौर पे लिया, आपने एटलीस्ट टीचिंग देनी शुरू की, आपको थोड़ा सा अर्निंग होना शुरू हुआ, तब जाके जो लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे थे वो बोलना थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, हल्का हल्का सपोर्ट आना शुरू हो जाता है। कितने लोगों ने चीज फील की है? टाइप मी, टाइप मी, कितने लोगों ने फील किया ये चीज? बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे, ऑसम। और ये फीलिंग जिन्होंने किया है वो ये समझ सकते हैं कि ये जो ताने मिलते हैं आसपास से वो मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप सही तरीके से बेटर करने की तरफ, प्रोफेशनल लेवल पे तरफ काम करना शुरू कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो आप सोचते हो कि स्कोप नहीं है, ताना ताना मिल रहा है, लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो अपने आप कम हो जाता है। बस उसके बाद आपके पास मौका रहता है और ज्यादा ग्रो करते रहने का, और ज्यादा बड़े लेवल तक पहुंचते रहने का, ताकि आपको खुद भी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने शुरुआत तो कर दी, अब मैं और ज्यादा बड़ा लेवल पे जाऊंगा या जाऊंगी। ओके, फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप थोड़ा बहुत सिखाना शुरू करते हो तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्योंकि आपकी भी वहां पे लर्निंग हो रही होती है, वहां पे भी आप भी खुद भी अपने ऊपर भी सीख रहे होते हो, आपका भी रिपीट हो रहा होता है जो भी आप सिखा रहे हो, समझा रहे हो। तो एक पॉइंट मैं आप सभी को बोलूंगा कि एक ना एक पर्सन को आर्ट सिखाना भी जरूर शुरू करो। ओके, कहीं से भी शुरू करो, अपने पड़ोस से शुरू करो, अपने घर में किसी भाई बहन को सिखाने से शुरू करो। छोटी सी फीस भी जरूर लेना ताकि सीरियसनेस बनी रहे, कोई मस्ती मजाक में टाइम पास करने नहीं आए, थोड़ी सीरियसनेस रहे। फीस भी थोड़ी सी लेना शुरू करो, एक पर्सन से सिखाना शुरू करो, उससे बहुत कुछ आप सीखोगे। बहुत कम लोग हैं, मैं जानता हूं आप में से, जो इस मेरी बात को बहुत सीरियसली लेंगे। आप किसी भी क्लास में हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, आप हाउस वाइफ हैं, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, डजेंट मैटर। आप एक पर्सन को भी अगर नहीं सिखा रहे हो तो एक बार सिखाना शुरू करो। आप उस जर्नी में बहुत कुछ सीखने वाले हो। कैसे सीखोगे और कितना कुछ आपको आगे चल के काम आएगा, मैं आपको वो सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। ओके, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी इंप्रूव होती है, सिचुएशन हैंडलिंग इंप्रूव होती है, कि जब आप कम्युनिकेट करते हो कि कोई सब्जेक्ट को पहले आप खुद अच्छे से समझते हो, उसके बाद समझाते हो, तो आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है कि उसको समझाते कैसे हैं। ये समझा पाने का जो स्किल डेवलप हुआ वो आपको एग्जीबिशंस में भी काम आता है। जब आप एग्जीबिशन अटेंड करोगे तो वहां पे अपने आर्टवर्क को, अपने आप को रिप्रेजेंट बेटर कर पाओगे। गॉट इट?
तो यहाँ हर चीज कनेक्टेड है। मैंने शुरू में एक लाइन क्या कही थी, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। अगर आपके पास सही स्किल्स हैं तो आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। तो जब आप सिखाने की प्रक्रिया में घुसते हो तब आपके जो कम्युनिकेशन डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो आपको एग्जीबिशंस वगैरह में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नहीं सिखाएंगे, ये तो मन नहीं कर रहा है, ये तो बोर लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है। जो इस टाइप के लोग हैं वो सीधी सीधी बात है कि प्रोफेशनल लेवल पे सीरियसली काम करना नहीं चाहते। ओके। लेकिन जो असली पैशनेट पर्सन है वो ये समझता है कि मेरा ये पैशन है, मुझे इसमें मजा आ रहा है, इसके साथ साथ जो जो काम मुझे करना पड़ेगा, जो जो मुझे सीखना पड़ेगा वो मैं सीखूंगा या सीखूंगी। ये वाली पॉइंट दर्शाती कि आप एक्चुअल में पैशनेट हो। ओके। अब कोई आता नहीं है सीखने, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि कोई क्यों नहीं आता है। ओके। और कोई आता भी है तो कोई कितने ज्यादा वो इंप्रूव होंगे या ज्यादा लोग आ सकेंगे आपके पास, उन सब पे भी मैं आऊंगा, डोंट वरी। एंड दीज फैक्टर हेल्प अस टू स्केल। पहला हमने शुरुआत किया, सिखाना एक कदम लिया। अब जो जो चीज इस दौरान आप सीखोगे वो आपको हेल्प करेगा अपने आप को और बड़े लेवल तक लेके जाने में। गॉट इट। अब आगे समझते हैं कि टीचिंग के अंदर कितने ज्यादा लेयर्स होते हैं या कितने ज्यादा पॉइंटर्स होते हैं। सबसे पहली चीज, ऑफलाइन टीचिंग होती है, आप सबने देखा होगा कि ऑनलाइन टीचिंग होती है, आप सबने देखा होगा कि ऑनलाइन हम टीचिंग देते हैं। जैसे ये ऑनलाइन सेशन है वैसे ही ऑनलाइन टीचिंग्स भी होती है, ऑनलाइन चीजों को बताना या ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग करना, बहुत सारी चीजें। तो ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग्स भी होती है। ऑफलाइन भी होते हैं, जैसे कि आप अपने घर में शुरू कर रहे हो, अपनी एकेडमी खोल रहे हो, अपना खुद का स्कूल चला रहे हो, जहां पे भी आप खुद ऑफलाइन वर्ल्ड में सिखाना शुरू कर रहे हो। ओके, वो ऑफलाइन हो गया। लाइव, जैसे ये लाइव सेशन है उस तरीके से लाइव भी होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जूम है, गूगल मीट है, जहां पे आप लाइव सिखाना शुरू कर सकते हो। ओके। रिकॉर्डेड फॉर्म में, जहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में आप ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हो। जहां पे लंबी ट्रेनिंग है, लॉन्गर ट्रेनिंग है, वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म काफी काम आते हैं। वन टू वन शुरू में भी होता है जब आप बिगिनिंग कर रहे हो, बड़े लेवल पे भी होता है जब आप बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हो, उस लेवल पे भी होता है। वन टू वन मतलब मैं एक पर्सन को पर्सनली उसको ज्यादा चीजें सिखा पा रहा हूँ, ये पर्सनली उसको टाइम दे पा रहा हूँ। नो, डिग्री और सर्टिफिकेट की कहीं पे कोई जरूरत नहीं पड़ती। सब पे आऊंगा, डोंट वरी। ओके, सवाल मैं एंड में लूंगा और सारे पॉइंट्स आपके कवर होंगे सेशन में, डोंट वरी। अब मैं आप सबके लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सबको बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। एक 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 सवाल जो आपका माइंड थोड़ा ओपन करेगा। एक पर्सन है, उसको मैं आर्ट सिखाता हूं, वो मेरा स्टूडेंट है। ओके, गॉट इट। उससे मैं पर मंथ, सुनना इस चीज को, आपका माइंड यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है थोड़ी 2-3 मिनट के अंदर। उससे मैं पर मंथ 40,000 रुपीज, ओके, 40,000 रुपए चार्ज करता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है जो मैं सबको देना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूँ, ताकि आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो कि रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। एक पर्सन से मैं 40,000 रुपीज पर मंथ चार्ज करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इज इट पॉसिबल, यस और नो? एक बार आप बताओ, इज इट पॉसिबल, यस और नो? बहुत सारे लोगों ने लिखा है नो, कुछ लोगों ने लिखा है यस, कुछ लोग कंफ्यूज है, मे बी नॉट, मे बी नॉट, मे बी यस, मे बी नॉट, ऐसे वाले भी काफी सारे लोग हैं। बोथ द सिचुएशन पॉसिबल। पॉइंट ये नहीं है कि बोथ द सिचुएशन पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। पॉइंट ये है कि आपको क्या फील होता है। एक बार आप सोचो कि आपको क्या फील होता है कि ये जो चीज मैं बोल रहा हूं वो कितना सच हो सकता है, कि मैं एक पर्सन है, उस पर्सन से पर मंथ, जहां पे मैं उसको हर दिन 1 से 2 घंटे देता हूँ, ओके, उससे मैं 40,000 रुपीज चार्ज करता हूँ। डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, ऑनलाइन सिखाता हूँ तो इट डजेंट डिपेंड अपॉन द लोकेशन। ओके, इट डजेंट डिपेंड ऑन द लोकेशन। बिग नो, रुबीना ने लिखा है बिग नो। हो सकता है, नहीं हो सकता है, यस नो, यस नो। अब ओके, बहुत सारे यस नो में भी आ गए। ध्यान से सुनना, ओके, गौर से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। सिचुएशन समझो। अब सिचुएशन को समझो, उसके बाद आप बताना कि आपका माइंडसेट अभी पहले कैसा था और अब कैसा है। बहुत ध्यान सुनो। रेडी? सुनने के लिए तैयार हो? टाइप यस अगर आप सुनने के लिए तैयार हो, टाइप यस। ओके, नहीं तो आप अपने नो यस में लगे रह जाओगे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा। ओके, सुनो इस चीज को। अब बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो पर्सन है जो मुझे पर मंथ 40,000 रुपीज फीस देता है, ओके, सीखने का, वो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे काम कर रहा है आर्ट की फील्ड में। ओके, जहां पे वो मान लो लगभग लगभग 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है। वो शुरू से सीख रहा था, ग्रो कर रहा था, अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। ओके, उसकी टीम भी है, अच्छे से वो अर्न कर रहा है।
वो इस लेवल पे चीजों को और सीख रहा है, डीप लेवल पे, जहां पे मैं उसको सोशल मीडिया के बारे में भी बता रहा हूँ, जहां पे आर्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है उन सब पॉइंट के ऊपर भी मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल वर्ल्ड में, वो चीजें मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं उसको क्लियर कट ये चीज समझा पा रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ये पॉइंट अगर आप सीख रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली, अगर आप 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हो पर मंथ, तो आप इजीली 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हो, अगर आप ये स्किल सेट्स भी इंप्लीमेंट करते हो अपनी डेली लाइफ में। अब आप बताओ कि अगर वो 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करने से उसकी अर्निंग 1 लाख रुपए तक बढ़ सकती है, तो क्या वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा या खुशी खुशी देगा कि हाँ भाई लो, हमें सीखना है? आप बताओ। अब आप बताओ कि इज इट पॉसिबल टू चार्ज 40,000 रुपीज फ्रॉम वन पर्सन, यस और नो? एंड दिस इज रियल लाइफ एग्जाम्पल। ओके, दिस इज रियल लाइफ एग्जाम्पल। और ये कोई फॉरेन का स्टूडेंट या फॉरेन का, यहाँ पे फॉरेन का पर्सन, इन चीजों पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया में बात कर रहा हूँ, और किसी भी गांव में आप रहते हो तो वो चीजें पॉसिबल है, क्योंकि दिस थिंग्स आर ऑनलाइन। ओके। अब आपका माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट हुआ। जब आप शुरू में नो लिख रहे थे, तो आप क्या सोच रहे थे? आप अपने एंगल से सोच रहे थे कि यार हाँ, मेरे पास तो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो शायद ना ही होता होगा। कोई मुझे 1,000 रुपए नहीं दे रहा, तो मुझे कोई 40,000 रुपए पर मंथ क्यों देगा? ऐसा लग रहा था, ऐसा फील आता है ना? तो आप पहले ये भी सोचो कि मैं, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डायरेक्ट उठ के मैंने बोला कि 40,000 रुपीज मैं डायरेक्ट चार्ज करूंगा। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो 250-300 रुपए से ही की थी। ओके, 7 साल पहले। ओके। तो जब भी आपका ये सवाल आता है कि कोई मुझसे क्यों नहीं सीख रहा, मेरे पास तो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो बहुत पॉइंट्स वहां पे आपको काम करने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि शुरू में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप पर ऊपर काम करोगे और लोग आपको जानेंगे, आप और ज्यादा पॉपुलर होगे अपने आर्ट वर्क्स के प्रति, आर्ट वर्क्स को लेके लोग आपको जानेंगे, आपका डिमांड बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे 1 पर्सन क्या 10 पर्सन भी आपके पास आ सकते हैं। लेकिन आपको ये पॉइंट क्लियर है कि ये चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन शुरू में नहीं है, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद हो सकती हैं। ये पॉइंट समझ पा रहे हो? और यही पॉइंट सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट आज के बारे में सोचते हैं कि आज तो नहीं हो रहा है तो कभी नहीं हो पाएगा। वो पॉइंट्स के ऊपर भी आऊंगा कि व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग और किस तरीके से वो चीजें हो पाई। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मैंने एग्जांपल देके आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। ओके, स्ट्रेटेजीज भी मैं बताऊंगा कि कैसे हो पाता है। लेकिन आपको क्लियर हुआ कि चीजें हो कैसे होती हैं? थोड़ा सा माइंड ओपन हुआ, माइंडसेट शिफ्ट हुआ कि जहां पे आज की डेट में हमें आसपास के लोग, यार, रिश्तेदार ये बोलते हैं कि ये वाली नौकरी कर ले 20,000 रुपए महीने में, ये वाली नौकरी कर 50,000 में, तो मैं आपको बस ये क्लियर कर रहा हूँ कि आर्ट की फील्ड में कितना बड़ा स्कोप हो सकता है। ओके, हर एक चीज मैं आपको प्रूफ के साथ शेयर करूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है, कितना पैशनेटली मैं शेयर करता हूँ। ओके, बहुत ध्यान से सुनना, आगे मैं बहुत सारी चीजें और शेयर करूंगा। ओके, पहले पॉइंट्स को एक बार क्लियर करते हैं। ओके, सब कुछ होगा, डोंट वरी। आपके सवाल में देख पा रहा हूं, सब कुछ होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बस लिसन वेरी वेरी केयरफुली। 1 to 1 मैंने बोला, 1 to many, कि मैं एक साथ 1 पर्सन को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को चीजें बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ। ओके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके टीचिंग दे रहा हूँ, या फिर ओन अपने बिहाफ में, अपने ऊपर अकेले सिखा रहा हूँ। ओके, अकेले में चीजें अपनी एकेडमी में या कहीं पे अकेले सिखा रहा हूँ। ऑन बिहाफ की मैं किसी और के बिहाफ में सिखा रहा हूँ, कि किसी और इंस्टीट्यूट के बिहाफ में मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल, कि अन अकेडमी के साथ मैंने एक बार टाई अप किया था, उनके साथ मैंने चीजें सिखाई थी, जहां पे मैंने पर वीक का 1 लाख रुपीज चार्ज किया था। ओके, पर वीक 1 लाख चार्ज किया था। यस यस तेजस, 1 लाख पर वीक, जहां पे मैं 2 घंटे के लिए सेशन, मैंने, मुझे ऑफर था कि 2 घंटे आपको चीजें मेंटरशिप करनी है एंड आपको चीजें सिखानी है। तो आपको एक महीना 40,000 ज्यादा लग रहा था, यहाँ पे मैंने पर वीक 1 लाख रुपीज भी चार्ज किया है। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब पॉइंट्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। बहुत ऑनेस्टली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को फील हो कि चीजें होती हैं। आप जब सोचते हो कि आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं, या आर्टिस्ट, हर किसी के मन में आता है। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, जब मैं आर्ट की फील्ड में पहली बार काम कर रहा था, तो मैं जहां जाता था, कोई भी एग्जीबिशन, कहीं पे भी किसी आर्टिस्ट के बारे में, इंटरनेशनली खासकर ज्यादा आर्टिस्ट को मैं स्टडी करता था कि वो कैसे काम करते हैं, कितना अर्न करते होंगे, पता नहीं चलता था मेरे को। तो ये चीजें मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय मुझे कोई अगर बताता ना शुरू से, तो मैं और ज्यादा, शुरू से वो डिप्रेसिंग लेवल पे मैं कभी नहीं जाता। 2 साल डिप्रेशन में रहा था मैं, वो चीज मुझे फील नहीं होती। तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है आपको अभी से, ताकि आप आगे चल के थोड़ा क्लियरली काम कर सको। ओके, अब समझो इस चीज को। ऑन बिहाफ मैंने बताया कि किसी और के बिहाफ में हम काम कर रहे हैं।
डिफरेंट एज लेवल, कई बार आर्ट टीचर एक एज लेवल क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हम सिर्फ बच्चों को सिखाएंगे, हम सिर्फ कॉलेज लेवल पे सिखाएंगे, हम सिर्फ बड़े लेवल पे सिखाएंगे। ये जो पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, 1 to 1 बड़े लेवल पे जो 1 to 1 होता है, या फिर डिफरेंट एज लेवल वाली चीज, ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको अभी से नहीं करनी है। अभी आपको सबसे पहले ऑफलाइन वाले ऊपर काम करना है, ऑफलाइन आपको टीचिंग देनी शुरू करनी है। क्योंकि जितना आप ऑफलाइन सिखाना शुरू करोगे, आप ऑनलाइन उतना ज्यादा बेटर सिखा पाओगे। कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्टली ऑनलाइन सिखाते हैं। ओके, ऑनलाइन सिखाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, जैसे हम ये ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, लेकिन आज इस ऑनलाइन सेशन से पहले मैंने कई साल ऑफलाइन काम किया, तब जाके ऑनलाइन में आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको बेहतर समझ पा रहा हूं। तो आप भी जब ऑनलाइन सिखाने के बारे में सोचते हो तो पहले ये समझना कि पहले ऑफलाइन सिखाना शुरू करो। गॉट द पॉइंट? ओके, ताकि आप पर्सनल लेवल पे अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो उनको समझ सको, उनको ऑब्जर्व कर सको। ओके, डिफरेंट एज लेवल है, डिफरेंट स्टाइल। स्टाइल खुद को डेवलप करने में समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप, मैं आखिरी में सवाल लूंगा, डोंट वरी, आप सबके सवाल मैं एंड में लूंगा। जैसे जैसे आप स्टाइल डेवलप करने के बारे में सोचते हो आगे चल के, शुरू में नहीं करना है, वो अपने आप होगा, लेकिन जब आप आगे चल के उसको ऊपर काम करते हो तो आप एक पर्टिकुलर स्टाइल भी लोग सिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग मंडाला आर्टवर्क करते हैं। ओके, ज्यादातर जो गर्ल्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनको मंडाला काफी पसंद है, क्योंकि बारीक काम उनको पसंद होता है, डिजाइनिंग काम उनको बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। तो उसके ऊपर वो चीजें ज्यादा सिखाते हैं या सिखाती है। तो वो चीज के ऊपर वो ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल करते हैं और उसके ऊपर अपनी क्लासेस बनाते हैं, उसके ऊपर अपनी ट्रेनिंग्स बनाते हैं, जो भी चीजें वो करते हैं। तो अलग अलग स्टाइल पे भी लोग काम करते हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट वर्क सिखा रहा है, कोई कैरिकेचर सिखा रहा है, तो अलग अलग स्टाइल्स पे काम कर रहे हैं। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स, कोई मेहंदी आर्टिस्ट है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई एनिमेशन कर रहा है, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं आर्ट के। तो इसके ऊपर भी लोग चीजें शेयर करते हैं, लेकिन ये चीजें आती हैं आगे चल के। गॉट द पॉइंट कि क्या क्या इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट फॉर्म का। अलोन का मतलब कि मैं अकेले सिखा रहा हूँ। ओके, मेरे साथ कोई और लोग कनेक्टेड नहीं है, मैं अकेले सिखा रहा हूँ। कोलाबोरेशन का मतलब यह है कि मैं और लोगों को जोड़ रहा हूं अपने साथ, अपने टीम मेंबर्स के रूप में या अपने एम्प्लॉयज के रूप में, जो भी मैं करना चाहूं, और लोगों को ऐड कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे साथ अभी कुछ आर्टिस्ट और जुड़े हुए हैं जो कमीशन लेवल पे काम करते हैं, कमीशन आर्टवर्क के ऊपर काम करते हैं, तो कोलाबोरेट हम कर रहे हैं। अगर मुझे ये चीज आती है तो मैं उनको दे देता हूँ, मेरे पास ये आता है तो मैं उनको दे देता हूँ, अगर क्लास चलाते हैं तो ये चीज मैं सिखाता हूँ, ये चीज कोई और सिखा रहा है। तो कोलाबोरेशन में चीजें ग्रो होने का स्कोप बढ़ जाता है। ओके, ये पॉइंट आप सबको समझ में आ रहा है? व्हाट इज द एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल। स्टाइल का मतलब कि एक स्पेसिफिक फील्ड में डिफरेंट स्टाइल। पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क चल रहा है, कोई मंडाला वर्क चल रहा है, या रियलिस्टिक वर्क चल रहा है, या इम्प्रेशनिस्टिक वर्क चल रहा है, ये डिफरेंट स्टाइल है। फॉर्म का मतलब कि फॉर्म चेंज हो गया। ओके, मतलब एक पेंटिंग्स चल रही है, कहीं पे एनिमेशन वर्क चल रहा है, कहीं पे मेहंदी आर्ट वर्क चल रहा है, मेहंदी पे डिजाइनिंग चल रही है, कहीं पे कोई और तरीके का फॉर्म है जो आर्टवर्क के रूप में चल रहा है। तो वो चीजें डिफरेंट फॉर्म्स हो गई। कोलैबोरेशन आपने समझा, वर्कशॉप्स, आपने ये चीज देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट वर्कशॉप करते हैं। ओके, वर्कशॉप में क्या होता है कि मान लो मैंने 6 दिन का वर्कशॉप लॉन्च किया, कि मैं 5 दिन या 6 दिन का वर्कशॉप करूंगा। 6 दिन का वर्कशॉप मैंने लॉन्च लॉन्च किया, जहां पे मैं हर दिन 3 से 4 घंटे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सिखाऊंगा। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट वर्कशॉप लॉन्च करते हैं, कि एक पोर्ट्रेट के ऊपर वर्कशॉप है सिर्फ, या सिर्फ लैंडस्केप के ऊपर वर्कशॉप है, और वहां पे मान लो 100 स्टूडेंट्स आते हैं। ओके, 100 स्टूडेंट्स आते हैं, एंड पर स्टूडेंट से वो आर्टिस्ट 1000 रुपीज चार्ज कर रहा है। ओके, तो उस एक हफ्ते में उस आर्टिस्ट ने कितना फीस कलेक्शन हुआ, आप एक बार बताओ। आप बताओ, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दे रहा हूं, ये एग्जांपल स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं दिया जा रहा है, जो चीज आपको प्रोफेशनल लेवल पे हेल्प करेंगी। 1000 पर पर्सन में अगर चार्ज कर रहा हूं, ओके, और वहां पे 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 लाख रुपए 6 दिन का इजीली हो रहा है। ओके, अब ऐसा भी होता है कि मैं पर वीक 5000 चार्ज करूं। एक पर्सन से मैं अगर 5000 चार्ज कर रहा हूं और 100 लोग आ रहे हैं, तो कितना अमाउंट हो रहा है, एक बार आप बताओ। 1000 इंटू 100 इंटू 5000, 5 लाख। 5 लाख। अब आपको मैथ समझ में आ रहा है? अब आप ये बताओ, ऑब्वियस सी बात है कि आप शुरू में पहली बार करोगे तो 100 लोग आएंगे नहीं, या 5000 रुपए कोई एक हफ्ते का देगा नहीं। ओके, शुरू में ये नहीं होगा। लेकिन एक बार आप एक बात बताओ कि ये चीज हो रही है, यस और नो? ये रियल वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूं, ये चीज हो रही है, यस और नो? बहुत सारे लोगों ने लिखा है गूज बम्स, आंखें खुल गई, ऐसा भी हो सकता है, प्रोफेशनल बनने का मन हुआ। आई कैन फील यू। ओके, और ये प्योरली
प्रोफेशनल लेवल की लर्निंग सर, प्रोफेशनल लेवल पे आप कैसे काम कर सकते हो। ओके, जब आप सोचते हो कि ना स्कोप नहीं है, कितना अर्न कर सकता है एक आर्टिस्ट, ये चीज रियल लाइफ में हो रही है। अब समझना इस चीज को, ये ऑब्वियस सी बात है कि शुरू में ये नहीं होगा। आप आज जाओगे बोलोगे मेरे को एक एग्जीबिशन अटेंड, एक मेरे को वर्कशॉप लॉन्च करना है, 100 लोग आ जाएं और मैं हजार हजार रुपए चार्ज करूं, आज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या अगर आप अपने आर्टवर्क को बहुत तगड़ा कर लेते हो, अपने आर्टवर्क को बहुत स्ट्रांग करते हो और अपने सोशल मीडिया को ग्रो करते हो, अपने ऑफलाइन ऑनलाइन अपनी फॉलोइंग्स को बढ़ाते हो, आपसे लाखों लोग सीखना चाहते हैं, तो उस लाखों लोगों में से क्या 100 लोग अब आने के लिए तैयार होंगे, यस और नो। एक बार सोचो कि आपका वर्क बहुत तगड़ा है, आपको आर्ट की नॉलेज है, आपको ड्राइंग पेंटिंग कंस्ट्रक्शन क्या टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, वैल्यूज जजमेंट क्या होता है, ये जो टर्म्स हैं आपको वो सब पता है, और आपकी सोशल मीडिया पे आपको लोग जानते भी हैं, क्योंकि ये चीजें आप जब आप सीखोगे तब आप सोशल मीडिया पे शेयर भी कर पाओगे सही चीजों को, तो आप ऑटोमेटिकली लोग आएंगे, आप कर सकते हो। अब आपको फील हो रहा है। अब इस पॉइंट को बताने के बाद अब आप बताना कि जो मैंने वो पॉइंट बोला कि मैं एक पर्सन से 40,000 चार्ज कर रहा हूं, या उस अन अकेडमी के थ्रू मैंने जब सेशन किया तो मैंने पर वीक 1-1 लाख रुपए मैंने एक हफ्ते का चार्ज किया, तो क्या ये पॉइंट पॉसिबल है, यस और नो। एक कैपिटल में यस लिखना, अगर आपको सारे पॉइंट्स अब कनेक्टेड फील हो रहे हैं तो कैपिटल में यस लिखना। ये प्योरली प्रोफेशनल लर्निंग है, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो सीख रहे हैं, ये पॉइंट्स को जानते हैं, वो अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। और अब आपको समझ में आएगा कि क्यों सीरियस आर्टिस्ट इतना ज्यादा सीखते रहते हैं और कितना ज्यादा ऑनलाइन के ऊपर भी फोकस कर रहे होते हैं। जो नहीं कर रहा है वो काम नहीं कर पा रहा है, और आपको पता चलेगा कि क्यों 99% आर्टिस्ट फेल होते हैं, और जो 1% इन चीजों को समझ रहा है वो एक्चुअल में काम कर पा रहा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इस इन बेसिक पॉइंट को समझने में कई साल लग जाते हैं, कई साल मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है यार, कैसे करना है, क्यों करना है। और ये सिर्फ वर्कशॉप्स और इवेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैजिकल पॉइंट आप सुनोगे, अब मैजिकल पॉइंट। ओके, आपका दिमाग एक बार फट चुका है, अब दूसरी बार फटेगा। ओके, इवेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको वो पॉइंट्स आगे बताऊंगा। वर्कशॉप का मैंने एग्जांपल दिया, इवेंट्स भी होता है कि मैंने खुद का एक एग्जीबिशन लॉन्च किया, मैंने खुद का एक कंपटीशन लॉन्च किया, ये होता है इवेंट लॉन्च करना। पिछले साल हमने एक इवेंट लॉन्च किया था, इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन। ओके, यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पे आप जाके सर्च करोगे तो आपको वो मिलेगा। इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन में हमने एक ऑनलाइन कंपटीशन लॉन्च किया था, जहां पे 10 कंट्रीज से, ओके, 10 देशों से आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया था। वो एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा। तो वो एक एग्जाम्पल था इवेंट को भी ऑर्गेनाइज करवाने का। तो जो भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आपको, मैं उसका रियल एग्जाम्पल भी दूंगा कि हमने वो चीज कैसे करी थी, आप भी वो चीज कर सकते हो, ताकि आप ये ना समझो कि मैं तो ये गांव में रहता हूँ, मैं तो यहाँ रहती हूँ, मैं तो वहां रहता हूँ, या मेरे लिए इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है क्या, ये सब आपके माइंड से निकल जाए चीजें। हर जगह पॉसिबल है, बशर्ते कि आप अपने ऊपर काम करते रहोगे। ऑब्वियस सी बात है कि समय लगेगा, शॉर्टकट नहीं है, लेकिन समय तो हर चीज में लगना है। आप डॉक्टर बनो तो भी समय लगेगा, आप इंजीनियर बनो तो भी समय लगेगा, आप कुछ और बनो, आप कुछ भी बनो दुनिया में, हर चीज में समय लगेगा। और अच्छे लेवल पे पहुंचना है तब तो ऑब्वियसली समय लगेगा। लेकिन द पॉइंट इज कि क्या आप अभी से सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, क्या आप सही पॉइंट्स को समझ के ऊपर काम कर रहे हो। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आर्ट टीचिंग के लेवल पे। अब आपको समझ में आएगा कि जो टीचिंग को टीचिंग छोटा आप समझ रहे थे, टीचिंग कितने बड़े लेवल पे होती है। समझ रहे हो इस चीज को कि टीचिंग एज एन आर्ट टीचर, टीचिंग के तौर पे जब आप सोचते हो कि कितने बड़े लेवल पे चीजें हो रही हैं। ओके, अब आप ये भी बताना कि एक जो पॉइंट मैंने बोला कि एक आर्टिस्ट, अगर मैं 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ एक वीक के, या एक आर्टिस्ट वर्कशॉप लॉन्च कर रहा है और एक पर्सन से 5,000 चार्ज कर रहा है, तो क्या वो डिजर्व करता है, यस और नो। आप बताओ, क्या वो डिजर्व करता है, यस और नो। बहुत सारे लोगों का फील आएगा कि सर वो 5,000 चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो उस 5,000 पर पर्सन 6 दिन के या 1-1 लाख रुपए चार्ज करने के लिए उसने 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल से वो काम कार्य कर रहा है, और उससे भी पहले कितने टाइम से वो सीख रहा है, कई साल लगे तब जाके ये लेवल पे वो काम हो रहा है, तो वो डिजर्विंग है, यस और नो। तो हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कि हमें ये बोलना चाहिए कि यार ये तो आप हैवी चार्ज कर रहे हो, आप तो हैवी ले रहे हो, क्योंकि वो डिजर्व, वो रेस्पेक्ट हम एक दूसरे आर्टिस्ट की हमेशा करते हैं। मेरे जितने भी आर्टिस्ट फ्रेंड कनेक्टेड हैं, जो मुझसे काफी सीनियर भी हैं, मैं बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी, जो भी आर्टिस्ट मुझसे कनेक्टेड है, क्योंकि मुझे पता है कि उस लेवल तक जाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। ओके, एक हरपाल सर से मैं मिला था, एक शशि सर से मैं मिला था, एक सर थे कोलकाता के, उनका मुझे नाम याद नहीं है, ऐसे बहुत सारे सर से मैं मिला हूँ, टीचर से मैं मिला हूँ।
और वो आज इस लेवल पे काम कर रहे हैं, मुझे देख के इतना सेटिस्फाइंग लगता है। और वो चीज हर पर्सन के अंदर होनी चाहिए, आप सबके अंदर भी होनी चाहिए, कि मैं जब आगे चल के ये आज के डेट में जो कर रहा हूं, ये कर रही हूँ, आई डिजर्व दैट। और उससे बेहतर करने के लिए मुझे और काम करना पड़ेगा, आई डिजर्व दैट। तो अपने आप की रेस्पेक्ट हमेशा करो। ओके, अपने आप की रेस्पेक्ट करोगे, अपने आप को डिजर्विंग मानोगे, तब जाके आप एक्चुअल में आगे चल के डिजर्विंग बनोगे। एग्री, यस और नो? अगर आप खुद ही अपने आप को बोल दोगे यार मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो नहीं कर पाती हूँ, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, इतना ही तो है, बस मैं यही तो कर रही हूँ, तो आपको कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और आपको रेस्पेक्ट देगा? अपने आप की रेस्पेक्ट करो, अपने आप को पहले ये फील करो कि आई एम डिजर्विंग। और ये चीज मैं आज नहीं बोल रहा हूं, जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तब भी मैं बोलता था कि आई एम डिजर्विंग। अपने आप को ये चीज बोलो कि आई डिजर्व इट, आई डिजर्व द ग्रोथ, आई डिजर्व द लर्निंग्स, आई डिजर्व एवरीथिंग। वो चीज आपको फील होनी चाहिए, तब आप उसके लिए पागलों की तरह काम करोगे। ओके, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। जब आप इन पॉइंट्स पे काम करते हो, कि जब आप सोशल मीडिया पे भी काम करते हो, अपनी लर्निंग्स पे काम करते हो, अपने ऊपर अपनी टीचिंग, अपनी जो स्किल्स है उसके ऊपर काम करते हो, तो आप उन चीजों की वजह से पर्सनल ब्रांड बना पाते हो। व्हाट इज पर्सनल ब्रांड? पर्सनल ब्रांड का मतलब होता है, एक होता है ब्रांडिंग, एक होता है पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब कि आप उस प्रोडक्ट को जानते हो, जैसे कि एप्पल एक ब्रांड है। ओके, एप्पल एक ब्रांड है, टेस्ला एक ब्रांड है, फेसबुक एक ब्रांड है। लेकिन स्टीव जॉब्स पर्सनल ब्रांड है, मार्क जकरबर्ग एक पर्सनल ब्रांड है, ओके, एलन मस्क एक पर्सनल ब्रांड है। लोग उस पर्सन को जानते हैं। कल की डेट में जब वो पर्सन पॉपुलर हो जाता है, तो उस पर्सन की वजह से जो भी चीजें वो पर्सन निकाल रहा है या कुछ नया चीज ला रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोग उसके नए चीजों को उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, वहां पे ट्रस्ट होगा। यस और नो? टाइप यस और नो। सबसे खूबसूरत एग्जांपल टाटा का। ओके, रतन टाटा एक पर्सनल ब्रांड है। उनके ऊपर जो ट्रस्ट है, उनसे जो लोग पब्लिक कनेक्टेड है, उसके वजह से टाटा का जो भी प्रोडक्ट आता है लोग उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। यस और नो? प्योर प्रोफेशनल लेसन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सीरियसली सुनना, ये आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत जरूरी है। ओके, जब आप अपने ऊपर काम करते हो और सोशल मीडिया में चीजों को शेयर करते हो, तो यू बिकम ए पर्सनल ब्रांड। लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। ओके, लोग ये नहीं बोलते कि हमें आर्ट सीखना है, लोग ये बोलते हैं कि मुझे प्रियंका से आर्ट सीखना है, मुझे खुशी से आर्ट सीखना है, मुझे रितु से आर्ट सीखना है, मुझे दीपक से आर्ट सीखना है, मुझे दीपेश से आर्ट सीखना है, मुझे अभिषेक से आर्ट सीखना है, मुझे वैष्णवी से आर्ट सीखना है। ये आपके नाम से लोग बोलेंगे। ओके, और भी जितने सारे लोग हैं यहाँ पे। ओके, मुझे सुचिस्मिता से आर्ट सीखना है, मुझे उर्वशी से सीखना है, मुझे किरण से सीखना है। ये वाली फीलिंग आएगी लोगों में, देन यू फील ओके। एवरीबडी एवरीबडी, कुणाल, ज्योति, ईशा, लव, भानु प्रताप, तेगन, अंजलि, दृष्टि, अजय, किरण, श्रेयशी, अन्वेषा, श्रुति, राहुल, आंचल, कविता, निवेदिता, नीरज, यश, एवरीबडी। ओके, सब अपना अपना नाम यहाँ पे आप लिख रहे हो, लिखो। एवरीबडी, ओके, ऋषिकांत, श्रेया, सब अपने आप अपना नाम लिखो, और ये समझो कि जब भी आप ये बोलते हो, नवदीप, एवरीबडी, ओके, सारे 500 के 5 लोग, सारे के सारे, ये समझो कि जब आपको लोग आपके नाम से जानने लगते हैं ना, तब कोई ये नहीं बोलता कि फीस कम चाहिए सर, फीस कम कर दीजिए मैडम, ये आर्ट वर्क आप जो सेल कर रहे हो उसको कम में सेल कर दीजिए सर, इसको फ्री में दे दीजिए सर, इसको फ्री में दे दीजिए मैडम। ये सब नहीं आता है। डू यू फील द पॉइंट? ओके, आप जब लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, तब ये सारी प्रॉब्लम्स हट जाती हैं। जितना भी सोशल मीडिया पे मुझे सवाल आता है, मैं उन चीजों को आंसर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है। लेकिन इस सेशन के माध्यम से मैं आपको खुल के इतना टाइम लेके बता पा रहा हूँ। हम लोग को 1 घंटा हो चुका है इस सेशन में। क्या आपको फील हुआ कि हम लोग 1 घंटा से साथ हैं अभी? 1 घंटा आपने आखिरी बार कौन सी वीडियो को कौन सी जगह पे आपने देखा होगा, आपको भी याद नहीं होगा। ओके, आप ये समझो कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी बड़ी चीज होती है। अब पर्सनल ब्रांडिंग के दम पे, सुनना इस चीज को, पर्सनल ब्रांडिंग के दम पे आप और भी चीजें अपनी लाइफ में ऐड कर पाते हो। क्या क्या कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, ब्रांड कोलाबोरेशन, कि ब्रांड आपको अप्रोच कर रहे हैं, और ये सिर्फ अदर फील्ड्स में नहीं होता, ये आर्टिस्टों के साथ भी होता है। करेंटली कुछ ही टाइम पहले मुझे कैमल की तरफ से एक ऑफर आया था कि हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। सोच, मैं आपको पूरा रियल लाइफ बता रहा हूँ कि कैसे ब्रांड अप्रोच करते हैं। एक कोई पर्सन था, प्रीतेश करके, तो उसने बोला कि मैं क्या, कैमलिन का एक नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में एक्रेलिक के ऊपर, तो आप इसको प्रमोट करेंगे क्या? तो उसने मुझसे पूछा कि आप कितना प्राइस चार्ज करेंगे। मैंने बोला 5 मिनट का 50,000।
ओके, 5 मिनट का 50,000, मैंने ये चीज बोली। उसके बाद ये चीजें आ गई, सेशन वगैरह आ गए, तो मैंने बोला कि अभी मैं वेट करूंगा, मैं बाद में इस चीज के ऊपर काम करूंगा। कुकू एफएम, स्किल शेयर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आर्टिस्ट से कनेक्टेड होते हैं और उनको वो डायरेक्टली ब्रांड के लिए अप्रोच करते हैं, और ये चीजें होती है। और हम, हाँ, डॉम्स का भी ऑफर आता है, या बहुत सारे कंपनीज हैं उनके तरफ से ब्रांड कोलैबोरेशन। एक करेंटली एक परफ्यूम कंपनी से ऑफर आया, एक क्लोथिंग कंपनी से ऑफर आया। इन सबको मैं लेता नहीं हूँ क्योंकि ये सब मेरे ऊपर सूट नहीं करता है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ इनको प्रमोट करना, क्योंकि मेरे पास इतना सारा चीजें हैं कि मैं उन चीजों को क्या करूं। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि चीजें हो रही हैं, और हर ब्रांड कोलैबोरेशन में भी आर्टिस्ट काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। और ये बहुत कम लेवल पे इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। ओके, लेकिन बहुत खूबसूरत एक स्कोप है आर्ट की फील्ड में। एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना। इंटरनेशनल आर्टिस्टों को जब मैं स्टडी कर रहा था, तो ये चीज मैंने पाई कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर अच्छा खासा काम कर चुके हैं, वो अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं। कितनों ने ये पॉइंट सुना है, टाइप यस, कि अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च भी किया जाता है। और कितनों ने नहीं सुना है, टाइप आई वॉन्ट, ताकि मैं आपको डायरेक्ट लाइव दिखाऊं। टाइप आई वॉन्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव दिखाऊं कि खुद का प्रोडक्ट बनाना क्या होता है। ऑसम। सो सी दिस। ओके, ये हमारा खुद का स्केचबुक है। ओके, जो हमने मैन्युफैक्चरर से बात करके खुद के लिए पब्लिश करवाया, खुद के लिए प्रोड्यूस करवाया। और ये स्केचबुक अमेजोन पे अभी अवेलेबल भी है। ओके, अमेजोन पे आप द ट्रांसपेरेंसी स्केचबुक सर्च करेंगे तो आपको अमेजोन पे स्केचबुक दिखाई भी देगा। ओके, द ट्रांसपेरेंसी स्केचबुक जब आप अमेजोन पे सर्च करोगे, यहाँ पे रियांश राहुल लिखा हुआ है, तो आप जाके आप देख पाओगे कि आप ये चीजें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट कर रहे हैं। ओके, आप वो चीज आप अमेजोन पे देख सकते हो डिटेल्स। बट द थिंग इज, इसको एक बार साइड में रखो, आपको बस आप सुनो इस चीज को, कि क्या आपको ये फील हुआ कि ये चीजें इंडिया में भी पॉसिबल है। और मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं कि खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना भी एक चीज होती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि पर्सनल ब्रांडिंग के बाद ये चीजें आती हैं। जब लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, तब आप इन चीजों को भी ऐड कर सकते हो। अब आपको ये पॉइंट भी समझ में आएगा कि टीचिंग सिर्फ टीचिंग छोटी सी नहीं होती है। टीचिंग के लेवल पे आप कितने बड़े लेवल पे पहुंचते हो, कितना ज्यादा आप एक इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो ये चीजें कितनी ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब आपको ये फील हो रहा है कि आर्ट में बहुत बड़ा स्कोप है। टाइप यस, अगर आपको फील हो रहा है कि आर्ट में बहुत स्कोप है, क्योंकि आपको मैं लाइव एग्जांपल भी दिखा रहा हूं कि क्या क्या हो रहा है। ऑसम, बहुत जरूरी है ये पॉइंट शुरू से क्लियर होना, ताकि आप अपना गोल, अपना जो भी ड्रीम है, जो भी आप सोचते हो, उसके ऊपर सीरियसली आज से अभी से काम करना शुरू कर दो। ओके, अब अब एक और एग्जांपल, कि एक कंपनी के साथ मैंने काम किया जहां पे मेरा काम था कि आर्ट को क्रिटिक करना, आर्ट के जो मीनिंग है उसको क्लाइंट को समझाना। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी का काम है आर्टवर्क को सेल करना। मेरा काम है उस आर्टवर्क के पीछे जो चीजें चल रही हैं, वो आर्टवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीजें क्लाइंट को समझा पाना, ताकि वो आर्टवर्क की वर्थ और ज्यादा बढ़ सके। तो एज ए आर्ट क्रिटिक, आर्ट एनालिस्ट के तौर पे वहां पे मेरा वर्क था। तो ये भी एक वर्क था, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके के भी वर्क होते हैं, और ये सारे काम भी किए जाते हैं। और ये सारी चीजें आर्ट में टीचिंग से कनेक्टेड है। ओके, क्योंकि एक बार जब आपने चीजें सिखानी शुरू की, आप ये चीजें समझानी शुरू की किसी एक बच्चे को, आज आपने एक पर्सन को चीजें सिखानी शुरू की, कल की डेट में वो बढ़ते 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 इन सब चीजों पे आ जाती है। ओके, अब इन चीजों को, और एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक और एग्जांपल बुक कवर डिजाइन का, कि एक बुक है जिसको मैंने कवर इसका डिजाइन किया था। मैं आपको डायरेक्टली बुक भी दिखाता हूँ। सो दिस इज द बुक। ओके, तो ये जो पेंटिंग है, ये मैंने कंपोज किया था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज कहां पे लगे। तो जो चीज हम दिखाना चाह रहे हैं सामने वाले को, या तो हम खूबसूरती दर्शाना चाह रहे हैं, या तो हम कोई मीनिंग दर्शाना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं,
वो कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है कि कैसा आप कंपोज करोगे, चीजों को अरेंज करोगे कि वो आपका जो थॉट है या जो आप चाहते हो पब्लिक तक पहुंचे, वो उसी मायने में पहुंच सके जिस मायने में आपने सोचा था। इसको कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो ये बुक कवर डिजाइन भी मैंने किया था। विशाल वैद्य जी बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट मुझे दिया था। तो ये एग्जाम्पल, ये फोटोज या एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझें कि ये चीजें होती हैं। ओके, ये चीजें हो रही हैं। तो ये भी एक और एग्जाम्पल है। ओके, ये एक और एग्जाम्पल है। तो आपको आज सेशन में जो आपका कोर जो पॉइंट था कि आर्ट करियर में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, वो क्लियर हो रहा है, और टीचिंग से ये स्कोप कैसे कनेक्टेड है वो क्लियर हो रहा है। ओके, नाउ सी दिस, इस पॉइंट को भी आपने, आपको मैंने एक पॉइंट बोला था जो आप लिख के अपने कमरे में चिपका लेना, कौन सा पॉइंट था वो? एक बार बताओ, देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितने लोग सीरियसली सुन रहे हो, कितने लोग आराम से ऐसे हैं कि अरे यार पॉइंट तो सुन लिया, आराम से चिपकाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे। कितने लोगों ने लिखा है? लेट मी सी। ड्रॉ व्हाट यू सी। ऑसम। ओके, बहुत सारे लोगों ने, आई एम सो मच हैप्पी कि आप लोग इतना सीरियसली सुन रहे हो। ड्रॉ व्हाट यू सी को आपने अपने कमरे में, अपने रूम में, जहां पे भी आप ड्राइंग प्रैक्टिस करते हो वहां पे आप लिख के चिपकाना है। उसके बाद ये वाली लाइन को भी चिपकाना है। ये एक और लाइन है जो आपको लिख के चिपकाना है, बाकी लाइन तो आप अपनी डायरी में लिखो, लेकिन ये कुछ पॉइंटर्स हैं, ये कुछ मैजिकल लाइंस हैं जो आपको चिपका के रखना है, क्योंकि ये हर दिन दिखना जरूरी है। फंडामेंटल, एरो मार्क, वेरियस स्टाइल एंड फॉर्म, एरो मार्क, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। इसको प्लीज अपने कमरे में चिपका के रखो। ओके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? कुणाल ने लिखा है कि मैं इसका टैटू बना लूंगा। बना सकते हो, सुंदर से बनवाना, देख के स्टाइलिश लगेगा। एवरीबडी, अगर आपने लिख लिया तो प्लीज टाइप नोटेड, प्लीज टाइप नोटेड अगर आपने लिख लिया है तो। एवरीबडी, एवरीबडी प्लीज टाइप नोटेड अगर आपने लिख लिया है तो। अब इस लाइन का मतलब समझो। ये लाइन इसलिए मैंने बोला कि आप लिख के चिपकाओ, क्योंकि लाइन एक बार में आपके सारे जो भी आपके मन में सवाल है उसका आंसर एक ही बार में आपकी आंखों के सामने हमेशा रहेगा। जब भी आपको लगेगा कि अपॉर्चुनिटीज हैं आर्ट में, इतनी सारी चीजें करने के लिए, वो पॉइंट क्लियर हो गया। ये सेशन में आपका एक पॉइंट, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, जो यहाँ पे मैंने थर्ड कॉलम बना रखा है कि अपॉर्चुनिटीज ये चीजें कर सकते हो आप, टीचिंग में कितना बड़े जा सकते हो, प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, ब्रांड कोलाबोरेशन आता है, खुद का प्रोडक्ट बनाना होता है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बहुत बड़े लेवल तक हो सकती है। पर्सनल ब्रांडिंग होती है, वो सब चीज आप समझ रहे हो। ये पॉइंट आपका क्लियर है, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज वाला। उससे पहले, उस अपॉर्चुनिटी से पहले आपको काम करना पड़ता है अपने स्टाइल एंड फॉर्म में। जैसे कि मैंने बोला कि स्टाइल तुरंत नहीं बनता, वो समय के साथ बनता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज से पहले खुद का एक स्टाइल बन जाता है। ओके, और उससे भी पहले फंडामेंटल लेवल पे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो। अब कितने लोगों को ये चीज क्लियर है कि कोई भी चीज, कोई भी फील्ड में आप जाते हो, कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल आराम से, इतने इतना टाइम तो मिनिमम देना ही पड़ता है। कितने लोग इस चीज को आपको क्लियर है? क्योंकि अगर आप शॉर्टकट खोजोगे तब तो फिर वो कुछ दिन का मेहमान वाली बात हो जाएगी। अगर सीरियस करियर बनाना है, सीरियस करियर, ओके, जहां पे आपको एक्चुअल में काम करना है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि कई साल लगेंगे ही लगेंगे। मैं कहीं पे ये नहीं बोलता कि टाइम पास, अब शॉर्टकट में सब चीज हो जाएंगी। ये बात है कि आप कुछ टाइम में ग्रोथ देखोगे, लेकिन आपको एक्चुअल में बहुत लेवल तक आगे बढ़ना है, तो कुछ शॉर्टकट नहीं मार सकते आप। तो इसलिए इस लाइन को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना कि आप पहले फंडामेंटली स्ट्रांग हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो। फंडामेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है कि ड्रॉ व्हाट यू सी क्लियर होना चाहिए, कि जो आप देख रहे हो, जो आप बना रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप वीडियो फोटो से देख रहे हो, रियल लाइफ से देख रहे हो, जो आप देख रहे हो उसको क्या आप बना पा रहे हो, सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, ये वाला फंडामेंटल लेवल आपका क्लियर होना चाहिए। आपका कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के लेवल पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन वगैरह, ये जो बेसिक आर्ट के टर्म्स हैं वो सारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। तो वो चीजें आपका एक स्टाइल डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ओके, स्टाइल आपको किसी को देख के सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूट्यूब पे जाके सोच सर्च कर रहे हैं लोग कि हाउ टू डेवलप आर्ट स्टाइल। अरे वही तो सर्च नहीं करना होता है मेरे दोस्त, जो आप सर्च कर रहे हो वही तो चीज है जो आपको खुद करनी होती है। अगर आपने किसी और को देख के स्टाइल डेवलप करना है फोर्सफुली किया, तो फिर वो स्टाइल स्टाइल नहीं रहा ना, वो नेचुरली डेवलप होता है। तो जब आप फंडामेंटली स्ट्रांग होते हो तो स्टाइल अपने आप डेवलप होता है, और उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आती हैं। तो
तो ये एक क्रम है, एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में अगर आप काम कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सही तरीके से ग्रो कर पा रहे हो। अगर आप उल्टी चीजें, उल्टी तिरछी चीजें कर रहे हो, पहले आप सोच रहे हो कि मैं कुछ स्कोप बना लूं, आर्ट में मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आ जाए कि आज मैं क्लासेस लेती हूं तो मेरे पास 100 बच्चे आ जाने चाहिए, कि मैं वर्कशॉप लॉन्च करता हूं तो मेरे पास 50 बच्चे आने चाहिए। क्लास लो, वर्कशॉप स्टार्ट करो, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि शुरू में बहुत सारे लोग आ जाएंगे या बहुत अच्छे लेवल पे मैं अर्निंग करने लगूंगा या करने लगूंगी। वो पॉसिबल है, ओके, वो पॉसिबल है, लेकिन वो चीजें से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसके पहले एक स्टाइल डेवलपमेंट का सेक्शन भी आता है, और उससे पहले फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी काफी टाइम देना पड़ता है। गॉट इट? ओके। 100 में भी जाएगा बट संभालना। ऑब्वियस ही बात है कि स्टूडेंट जब बढ़ते हैं या कमीशन वर्क बढ़ता है, पेंटिंग की सेलिंग बढ़ती है, तो उसको संभाले कैसे और बेहतर करे कैसे, टाइम मैनेज कैसे करें, वो चीजें भी आप टाइम के साथ साथ सीखते हो। इसलिए ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट जरूरी है। शॉर्टकट जितना करने का ट्राई करोगे उतना जल्दी नीचे गिरता है आदमी। तो शॉर्टकट नहीं लेना है, नीचे से धीरे 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 पॉइंट को समझना है कि ये 3 पिलर है, ओके, 3 स्तंभ है, जिसके ऊपर आपके ऊपर आपका जो बिल्डिंग है वो टिकेगा। फंडामेंटली टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वही चीजें आपके वर्क्स में नजर आएंगी। उसी के दम पे आप टीचिंग दे पाओगे, उसी के दम पे आप प्रोफेशनल जा पाओगे, उसी के दम पे आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर पाओगे, और उसके बाद आपका एक स्टाइल अपने आप डेवलप होगा। स्टाइल डेवलपमेंट में क्या होता है, हम स्पेसिफिक चीजों को चूज करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट है ऑयल, ओके, मैं आप वो चीजें भी मैंने यहाँ पे शेयर कर रखी है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, जैसे मेरा फेवरेट है ऑयल, या मेरा फेवरेट एक पर्टिकुलर मीडियम है। आप सबका भी कुछ ना कुछ फेवरेट होगा। तो जब आपका एक फेवरेट होता है तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट काम नहीं करते हो। ये जो वर्क था मैंने ऑयल से बनाया था, ये जो वर्क था मैंने वाटर कलर से बनाया था, लेकिन वाटर कलर का रोल नहीं है यहाँ पे ज्यादा। यहाँ पे रोल किसका है? किसका है रोल? ड्राइंग का। कि ये फेस जो बनाया मैंने, मान लो इस मैंने पोर्ट्रेट बनाया, रेम्ब्रांड का पोर्ट्रेट यहाँ पे मैंने जब बनाया, तो ड्राइंग के लेवल पे चीजें कैसे होंगी, कॉम्पोजिशन कैसे होगा, वो सारी चीजें बेहतर होती हैं, तब जाके आप उसको प्रोफेशनल लेवल पे कर पाते हो। बहुत सारे लोग डायरेक्टली ऑयल सीखना चाहते हैं, वाटर कलर सीखना चाहते हैं, ये जो चीजें जंप होती हैं कि मुझे डायरेक्टली ऑयल सीखना है, मुझे डायरेक्टली वाटर कलर सीखना है, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। मैं सबको समझा समझा के थक जाता हूँ कि नहीं सीख सकते आप डायरेक्ट ऑयल या डायरेक्ट वाटर कलर, क्योंकि एक आर्टवर्क में 95% ड्राइंग होती है। एक आर्टवर्क में, एक वाटर कलर पेंटिंग में या एक ऑयल पेंटिंग में 95% ड्राइंग और फंडामेंटल और आर्ट के प्रिंसिपल होते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली उस 5% पे फोकस कर रहे हो बिना उस 95% पे काम किए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वो वर्क कितना ज्यादा कमजोर होगा आपको भी पता है। आपको भी नहीं पता होगा लेकिन सामने वाले को पता है। ओके, द थिंग इज कि कलर इज ए जस्ट एडअप, वो बस एक फिनिशिंग खूबसूरती ऐड करता है। ऑब्वियसली बात है कलर में चीजें आती हैं, लेकिन आपको उस पर नहीं फोकस करके अपने फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे काम करना है। डार्कनेस लाइटनेस अगर आपको पता होता है तो आप कोई भी कलर मीडियम हो, दुनिया का कोई भी कलर मीडियम हो, आप सबको बहुत अच्छे लेवल पे सीख सकते हो। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये इतना खूबसूरत रंग है, ये तो ऐसे बह रहा है, इसमें तो ब्रश चलाने होते हैं, इसमें तो पेंट्स को मिक्स करना होता है। करो, मस्ती के लिए करना है करो, लेकिन लर्निंग वहां से नहीं होती है। ओके, और ये पॉइंट मैंने बहुत ज्यादा समझा कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैंने समझी थी अपने सर से। ओके, एस के पंडा नाम था। ये मैं भी बहुत ज्यादा ये सब काम के ऊपर करता था कि शेडिंग कर रहा हूँ, ओके, वो ब्लेंडिंग टूल का लेके इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो सर ने मुझे बहुत डांट के समझाया था कि इसके ऊपर काम कर, ड्राइंग के ऊपर इस तरीके से काम कर। तब समझ में आया कि कैसे बेस लेवल पे काम करना है। ओके, तो इसीलिए समझो ये चीज को, इसीलिए मैं इतना ज्यादा शेयर भी करता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ सीखने को मिला मेरे गुरुओं से, मेरे टीचर से, और वो चीज मेरा एक तरीके से ड्यूटी भी बनती है कि मैं उसको पास ऑन करूं, आगे सोसाइटी में पहुंचा सकूं। ओके, वो सिर्फ चीज समझना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट्स को लिखना और अपने आप सामने चिपका के रखना। ओके, अब इस पॉइंट को समझो कि नो नीड टू लर्न एवरीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। ये चीज आप सब कर रहे होंगे। क्या आप यूट्यूब पे जाते हो और ये सर्च करते हो कि कौन सा ब्लेंडिंग टूल ले? क्या आप यूट्यूब पे जाते हो और ये सर्च करते हो कि ये वाली टेक्निक कैसे होती है, वो वाली टेक्निक कैसी होती है, ये कलर को कैसे कर दें, इस चीज को कैसे सीख लें, इसको स्मूथ कैसे कर दें? ये सबसे मस्त वाली बात है, स्मूथ कैसे करें। ओके, ये वाला टेक्सचर कैसे पाएं, ये वाला मिक्सचर कैसे पाएं, ये वाला कलर को कैसे मिक्स करते हैं।
अगर आप ये सब सर्च कर रहे हो तो बिलीव मी, आपका बहुत समय आप ऑलरेडी बर्बाद कर रहे हो। ओके, ये सब चीज सर्च करने की नहीं होती है। आपका फंडामेंटली अगर आप स्ट्रांग हो, अगर आप डार्कनेस और लाइटनेस को, बस एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, वैल्यूज। ओके, एक वर्ड को लिखना चाहो तो लिख लो, वैल्यूज। अगर वैल्यूज आपका बहुत स्ट्रांग हो गया तो आपको कौन सा टूल को कैसे मिक्स करना है, कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है, ब्लेंडिंग करूं नहीं करूं, ये सारे वीडियोस जो भी आप इधर उधर इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे लेवल पे काम कर पाओगे अगर आपके वैल्यूज स्ट्रांग हैं तो। ओके, डार्कनेस और लाइटनेस को वैल्यूज कहा जाता है, अगर वो स्ट्रांग है तो ये सारे वीडियोस जो भी आप अलग अलग इंफॉर्मेशन टुकड़े टुकड़े में ले रहे हो, इसका कोई रोल नहीं, वो सब आपको भटका रही है। ओके, मैंने भी टुकड़े टुकड़े में वीडियोस इधर उधर बहुत सारी चीजें शेयर करी होंगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। लेकिन मैं जेन्युइनली अगर टीचिंग के तौर पे बात, देखो, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि आप लोग लाइव जुड़े हो, बहुत सीरियसली सुन रहे हो, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। कोई जल्दी से ये यूट्यूब में ये सब सच्चाई नहीं शेयर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग जब यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, ओके, तो यूट्यूब में हम एज ए यूट्यूबर कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, एज ए कोर आर्ट टीचर नहीं शेयर कर रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं एज ए कोर आर्ट टीचर के तौर पे बात करूंगा तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का सेशन होगा, कम से कम, जहां पे चीजों को कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा, और जहां पे पॉइंट्स बहुत डीप लेवल पे ऐसे ऐसे होने चाहिए जो मिथ को तोड़ सके, जो मिथ चला आ रहा है। लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है कि यूज के लिए ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि हाउ टू यूज दिस ब्लेंडिंग टूल, हाउ टू यूज दिस इरेजर, हाउ टू यूज दैट पेंसिल। वो चीजें अच्छी हैं, व्यूज अच्छे आते हैं, लोग अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन रियल आर्ट लर्निंग वैसे नहीं होती है। ये बहुत फैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डीप लेवल पे हर पॉइंट को समझना पड़ेगा। कि जब मैं ये बोल रहा हूं कि टूल मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ इतना सुनना काफी नहीं है। क्यों नहीं पड़ता फर्क, वो भी आप समझोगे। फर्क पड़ता है तो कब पड़ता है वो भी आप समझते हो। तब जाके आप इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाता है कि जब आप खुद का कंटेंट बनाते हो, आप खुद सोशल मीडिया पे चीजें बनाते हो, या आप आर्ट की टीचिंग दे रहे हो या आगे चल के दोगे, तो आप इतने फंडामेंटल लेवल पे स्ट्रांग होते हो कि कोई सामने से कितना भी सवाल पूछ ले, आपको सब पता होता है, आपको सब क्लियर होता है। इस पॉइंट को समझ रहे हो? टाइप यस अगर ये पॉइंट क्लियर हो रही है तो। ओके, नो नीड टू लर्न एवरीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप हजार चीज, हजार टेक्निक, हर चीज ट्राई करोगे सीखने का, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप हर दिन देखते ही रह जाओगे, आप अलग अलग वीडियो, अलग अलग कंटेंट सिर्फ देखते रह जाओगे। कई लोग बोलते हैं ना कि सर हमें तो पता था, हमें तो चीज पता थी। पता होने से कुछ नहीं होता है, पता होने से कुछ नहीं होता है। सबको पता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, क्या हो गया? सबको पता है दारू पीने से लीवर खराब होता है, क्या हो रहा है? सब पी रहे हैं ना। सबको पता है कि इतना टाइम बर्बाद करने से मेरा आगे प्रॉब्लम होगी, पता है, कुछ फर्क पड़ रहा है? पता होने से कुछ नहीं होता है। पता होने के बाद उसको आप कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो रियल लाइफ में, दैट इज द गेम, दैट इज द रियल वर्थ ऑफ गेटिंग ऑल दोस इंफॉर्मेशन। ओके, तो अगर आप यूट्यूब में इंफॉर्मेशन इधर उधर पॉइंट को समझ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसको अगर आप सुन रहे हो, समझना इस चीज को, जो भी इस सेशन में मैं बता रहा हूँ सिर्फ सुन रहे हो और आगे चल के इंप्लीमेंट नहीं करोगे, या इन पॉइंट्स को सीरियसली नोट करके इसके ऊपर काम नहीं करोगे, तो बिलीव मी ये सेशन भी आपके लिए बेकार है। ओके, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उस चीज को, क्योंकि सारे पॉइंट्स क्लियर कट मैं आपको एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल, रियल लाइफ से बता रहा हूँ। आपका काम है उसको इंप्लीमेंट करना है, एटलीस्ट इंप्लीमेंटेशन आपके हाथ में है। ओके, डायरेक्शन कितना भी आपको मिल जाए, सब कुछ सबको पता है, आपको करना है। सबको पता है कि क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, कैसी हो रही है। पता होने से नहीं होता है, करना पड़ेगा। गॉट इट? ऑन द कॉन्ट्ररी, मिथ ऑफ बिकमिंग एक्सपर्ट इन वन थिंग, अब ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज सीखते हैं। एक टाइम हम देते हैं फंडामेंटल लेवल पे, खुद की लर्निंग के लेवल पे, कुछ एडिशनल चीजें हम सीखते भी हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली अपने आर्ट के ऊपर सीख रहे हो, ठीक है, आपको समझ में आया कि हाँ ये सीखना है, इसके उसके ऊपर काम करना है, आपने उसको सीखना शुरू किया। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि एक बच्चे को सिखाना भी शुरू करो, तो क्या एक एडिशनल टाइम आपका निकला? आपका थोड़ा समय सिखाने में भी तो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आप दोगे, वहां पे भी आपका समय लगेगा। यस और नो? यस और नो? तो वहां पे भी आप समय दे रहे हो। उस चीज से जो आप एक पर्सन को भी सिखाना शुरू कर रहे हो, उससे आप कितना कुछ सीख रहे हो।
कम्युनिकेशन सीख रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, स्किल लेवल बढ़ रहा है कि आप कनेक्ट कैसे करते हो, सामने वाले की प्रॉब्लम समझना सीख रहे हो, खुद का रिवीजन हो रहा है, तो उस आधे 1 घंटे से आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ गई, सोचो इस चीज को। वही 1 घंटा आप यूट्यूब पे इधर उधर 100 वीडियोस देख के जो आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, उसको छोड़ के आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को देखा, आपका समय बच गया। जो समय बचा उसमें आधा 1 घंटा आपने सिखाना भी शुरू किया, तो सोचो उस 1 घंटे का प्रोडक्टिविटी लेवल कितना होगा। ओके, उसके साथ साथ आप 15-20 मिनट थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी सीख रहे हो, 15-20 मिनट हर दिन आप थोड़ा थोड़ा फोटो एडिटिंग के बारे में भी समझ रहे हो। आप सोचो कि अगर आप इस तरीके से अपने डेज के ऊपर काम करोगे हर दिन, तो आपकी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे बढ़ेगी, अब आप खुद सोचो इस चीज को। समझ रहे हो इस चीज को कि आपकी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे इंक्रीज होगी। और ये सिर्फ आर्ट तक सीमित नहीं रहती है, ये पूरी पूरी आपकी लाइफ में काम आती है। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कॉम्पोजिशन सीख रहा हूं कि आर्ट में कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं, जो कि फंडामेंटल पे आता है, तो वो कॉम्पोजिशन एक बुक कवर डिजाइन को जब किया गया तो वहां पे भी काम आता है। एक सोशल मीडिया पे एक पोस्टर बनाया गया तो वहां पे भी कॉम्पोजिशन काम आता है। जब मैं ये समझ रहा हूं कि डार्कनेस और लाइटनेस को कैसे करना है, तो वो मेरे आर्टवर्क में काम आएगा। यहां पे भी काम आएगा कि जब मैं एक ग्राफिक डिजाइन बना रहा हूं अपनी सोशल मीडिया में कुछ शेयर करने के लिए, मान लो आप एक वर्कशॉप कर रहे हो अपना खुद का, या खुद का कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो, कुछ चीजें आप खुद करना शुरू कर रहे हो, उसके रिलेटेड जो आप पोस्ट बनाते हो सोशल मीडिया वगैरह पे, वहां पे भी इंप्रूव होता है। लोगो डिजाइनिंग हो गया, कोई भी चीजें वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है जब आप फंडामेंटल लेवल पे आर्ट को सीखते हो। आपका आर्टवर्क तो इंप्रूव होता है 100%, आपका ड्राइंग पेंटिंग वो सब तो इंप्रूव होगा ही, फंडामेंटल लेवल पे स्ट्रांग होते हो तो इन सब जगह चीजों पे भी इंप्रूवमेंट आती है। तो आप समझ रहे हो कि कोई चीज को सीखने से हर जगह वो कैसे इंप्लीमेंट हो पाता है। तो ये पॉइंट क्लियर है कि नो नीड टू लर्न एवरीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल, ऑन द कॉन्ट्ररी, मिथ ऑफ बिकमिंग एक्सपर्ट इन वन थिंग। प्लीज इसको नोट डाउन भी कर लेना। ओके, प्लीज टाइप नोटेड अगर आपने नोट कर लिया तो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, पहले बता रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट मत लेना। ओके, ये वाला आलसपन नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट कभी भी हम लोग वापस खोल के नहीं देखते हैं, नोट करोगे, याद रहेगा, अपनी खुद की डायरी रहेगी, खुद का पेज रहेगा, 100 बार उसको देखोगे और उसको रियल में रिफर कर पाओगे। हर चीज को नोट करना। देखो मैं भी जब भी कुछ भी पॉइंट होता है ना, डेली मुझे क्या टास्क करने हैं, किन पे किन पॉइंट, किन प्रोजेक्ट पे काम करना है, मैं हर चीज नोट करता हूँ बस। ऐसे करके मैंने 10 कॉपीज भर दी ऑलरेडी। हर दिन मैं एक एक दिन काउंट करता हूँ कि आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। नोट करना, लिखना उसको, स्क्रीनशॉट लेके टाइम पास नहीं करना। ओके, गॉट इट एवरीबडी। थोड़ा कनेक्शन मैं फील करता हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे डायरेक्टली बात करता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको? क्योंकि मैं फील करता हूँ आप लोगों के साथ एक कनेक्शन। ऑसम। क्या है, देखो क्या होता है कि इतना मैं बात जेन्युइन, अगर मैं सच बताऊं तो मैं रियल लाइफ में इतनी बातें नहीं करता हूँ। ओके, मैं रियल लाइफ में बहुत चुप चुप सा इंसान हूँ। सोशल मीडिया में मैं इतना बोलना मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ उन लोगों के साथ जो आर्ट में सीरियस है। अब रियल लाइफ में कौन है? ओके, घर वाले लोगों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या आस पड़ोस के साथ अब आर्ट की तो बातें नहीं करोगे ना। जो आर्ट में लवर होते हैं, जो आर्ट में जानकार होते हैं, या आर्ट के जो लोग होते हैं, उनसे बात करने में, या कोई ऐसे लोग जो कुछ अलग क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो उनके साथ मजा आता है बात करने में। इसीलिए मैं सोशल मीडिया में इतने वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज मैं रियल लाइफ में बहुत कम बोलता हूँ, बहुत कम। मतलब आदमी मेरे पास बैठे रहेगा बोर हो जाएगा। ओके, लेकिन जब बात आर्ट की आती है तभी मैं इतना पैशनेटली बोल पाता हूँ। तो इसीलिए मुझे फील होता है कि सेशंस जब मैं करता हूँ, चीजें शेयर करता हूँ, या ऐसे जब मैं वीडियोस बनाता हूँ या कंटेंट बनाता हूँ, तो बहुत रिलीफ फील होता है, बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है कि मैं अल्टीमेटली उस आर्ट लेवर से कनेक्ट हो रहा हूँ। ओके, सो इसीलिए बहुत अच्छा फील होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैरिकेचर, मंडाला, फिगर, पोर्ट्रेट, डिजिटल वर्क, लैंडस्केप, कुछ भी हो, ये सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग जो फॉर्म होते हैं, ये चीजें, हर एक चीज अल्टीमेटली फंडामेंटल से शुरू होती है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज को ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मैंने शुरू में एक लाइन बोली कि ड्रॉ व्हाट यू सी, कि ड्रॉ व्हाट यू सी, कोई चीज आप देख रहे हो, उसको ड्रॉ कर पा रहे हो, बना पा रहे हो, तो वो सिर्फ पोर्ट्रेट में नहीं होगा, वो पोर्ट्रेट के साथ लैंडस्केप में भी होगा लागू, वो कैरिकेचर में भी लागू होगा, वो फिगर बनाते समय भी लागू होगा। जो टेक्निक, जो प्रिंसिपल लेवल पे जो चीजें आपने समझी, वो सिर्फ पोर्ट्रेट पे लागू नहीं होती है। तो आपको ऊपर जो सवाल मैंने पूछा था कि कितने लोग कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप में से बहुत सारे लोगों जैसे कहा
कि मुझे पोर्ट्रेट सीखना है, मुझे फिगर सीखना है, मुझे ये सब्जेक्ट पे काम करना है, मुझे उस सब्जेक्ट पे काम करना है, तो आपका आंसर ये है कि जब आप एंगल्स, प्रोपोर्शन, ड्राइंग फंडामेंटल लेवल पे काम करते हो ना, तो आप पोर्ट्रेट करो या फिगर करो, दोनों को बनाने का तरीका सेम है। आप एक कैरिकेचर बनाओ, कार्टून आर्टिस्ट बनना चाहो, आप एक टैटू आर्टिस्ट बनना चाहो, आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको बनाने का जो तरीका है वो सेम है। आप एनिमेशन बना रहे हो, आप टैबलेट पे बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, उसको बनाने का जो तरीका है वो सेम है। तो वो जो सेम है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। गॉट इट? व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल उन चीजों को कहा जाता है जो हर चीज में लागू होती हो। वो मेरे लिए अलग, किसी और के लिए अलग वो नहीं होती। टेक्निक्स अलग हो जाती हैं, प्रिंसिपल सेम रहते हैं। इसीलिए हर आर्टिस्ट का टेक्निक अलग हो सकता है, लेकिन हर आर्टिस्ट का प्रिंसिपल सेम रहता है। तो आपको टेक्निक नहीं सीखना है, आपको प्रिंसिपल सीखना है। जब आप प्रिंसिपल सीखोगे तो टेक्निक आप डेवलप कर लोगे, तब आपकी टेक्निक बेहतर हो जाएगी। या टेक्निक फिर आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हो अगर आपको किसी और आर्टिस्ट से समझना भी है तो। टेक्निक इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है अगर प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है तो। ओके, कैरिकेचर मतलब कार्टून्स जो बनते हैं, ओके, कार्टून्स वगैरह जो बनते हैं उसको कैरिकेचर कहा जाता है। गॉट इट? तो प्रिंसिपल सेम होते हैं, टेक्निक्स अलग हो जाती हैं, तो आपको प्रिंसिपल्स पे काम करना है जहां जो हर जगह लागू होती है। ओके, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मेरे को एक आर्टवर्क बनाना है, ओके, उसमें मैं ब्रश को ऐसे ऐसे चलाता हूं, ऐसे ऐसे। एक आर्टिस्ट है जो ब्रश को ऐसे ऐसे चलाता है, एक आर्टिस्ट है ब्रश को ऐसे ऐसे चलाता है। ये सब टेक्निक्स के एग्जाम्पल है। लेकिन जो चीज मैं चला रहा हूं या कैसे चला रहा हूं उसको छोड़ दिया जाए, तो जो मैं बना रहा हूं वो कैसे बनना चाहिए, उसमें डार्कनेस और लाइटनेस कैसी होगी, वो प्रिंसिपल है। क्लियर हुआ प्रिंसिपल और टेक्निक में डिफरेंस? टाइप यस, टाइप क्लियर अगर क्लियर है तो। टाइप क्लियर अगर क्लियर है कि प्रिंसिपल और टेक्निक में डिफरेंस क्या है। और इसीलिए आप जब यूट्यूब पे या इधर उधर कहीं भी अलग अलग आर्टिस्ट को देखते हो, तो हमेशा टेक्निक से पहले उनके प्रिंसिपल को देखना, आप ज्यादा बेहतर सीख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एग्जीबिशन में गया तो अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग टेक्निक से आर्टवर्क बनाए होंगे। ओके, किसी ने पेंट को थोड़ा मोटा लगाया होगा, किसी ने पेंट को थोड़ा रगड़ के लगाया होगा, पतला पेंट लगाया होगा, किसी ने ड्राइंग को थोड़ा फ्लो में बनाया होगा, किसी ने थोड़ा संभल संभल के स्ट्रांगली बनाया होगा। वो सब टेक्निक है, लेकिन जो बना, जो एंड रिजल्ट था, उसके पीछे जो चीजें लागू हुई, जो लाइंस बनने का जो तरीका था, ओके, जो प्रपोर्शंस थे, जो कलर को डार्कनेस और लाइटनेस करने की प्रक्रिया थी, भले पेंट मोटे लगे हों पतले लगे हों फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लगे तो सही से लगे कि नहीं लगे, वो जो प्रिंसिपल था वो चीज आपको समझ में आने लग जाती है जब आप प्रिंसिपल लेवल पे क्लियर होते हो तो। ओके, गॉट इट? क्लियर? एवरीबडी टाइप क्लियर इफ एवरीथिंग इज क्लियर। एवरीबडी एवरीबडी, होश में आओ। बहुत सारे लोग आलस में पड़े होंगे। सी, मैं ये सारी चीजें क्यों बोलता हूँ कि टाइप दिस, ताकि थोड़ा सा एंगेजमेंट रहे, ताकि थोड़ा सा आप हिलो डुलो और थोड़ा सा ऐसे उठे हुए रहो। ओके, जरूरी है। क्लियर 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 क्लियर, ऑसम, वेरी एक्टिव, आई एम वेरी एक्टिव, ओके नाइस। सी दिस, आई पर्सनली लव ऑयल्स एंड फिगर्स। ये चीज मैंने आपको पहले बोली कि मेरा पर्सनल फेवरेट ऑयल कलर है, मेरा पर्सनल फेवरेट ऑयल कलर है, मेरा फिगर ड्राइंग मेरा फेवरेट रहा है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऑयल सीखना सोचता तो क्या मैं कभी भी ऑयल सीख पाता? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपका कुछ भी फेवरेट हो, कोई भी कलर, कई बार हमारा एक पर्सनल फेवरेट होता है, हमें ये चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे ऑयल अच्छा लग रहा है, मुझे वाटर कलर अच्छा लग रहा है, मुझे फिगर अच्छा लग रहा है, मुझे पोर्ट्रेट अच्छा लग रहा है, मुझे स्टिल लाइफ अच्छा लग रहा है, मुझे ये टैटू बनाना अच्छा लग रहा है, मुझे ये कैरिकेचर बनाना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन उसके लिए भी आपको एंगल, प्रपोर्शन, वैल्यू, शेप, इन सब के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, ताकि जो आपको अच्छा लगता है उसको आप सही से कर पाओ। गॉट द पॉइंट? कि एक फेवरेट होता है, जैसे किसी को अगर डॉक्टर बनना है, ओके, अब वो डॉक्टर उसको बनना है, मान लो उसको डेंटिस्ट बनना है, उसको दांतों का डॉक्टर बनना है, लेकिन वो शुरू से बचपन से डॉक्टर दांत के ऊपर तो स्टडी करना नहीं शुरू करेगा ना। वो पहले बेस लेवल पे सब समझेगा, साइंस के बारे में और पढ़ेगा, सारे केमिकल्स जो भी मेडिसिन वगैरह पर जानता है, सब कुछ समझने के बाद जाके स्पेशलाइज करता है सिर्फ दांतों के ऊपर। ओके, किसी को सर्जन बनना है, किसी को कुछ और बनना है, तो वो उसके ऊपर बाद में स्पेशलाइज करते चले जाते हैं धीरे धीरे।
लेकिन क्या हो अगर वो शुरू में जो कई साल जो फंडामेंटली उन्होंने स्ट्रेंथ लाया वो अगर छोड़ देते, तो क्या ये पॉसिबल था कि वो डायरेक्टली वो चीज बन जाते जो उनका मन है या जिस चीज में वो जाना चाहते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। सेम चीज आर्ट में भी होती है और हर फील्ड में लागू होती है कि आपका पर्सनल फेवरेट एक चीज होती है, वो अच्छी बात है, उसके ऊपर आपको आगे चल के काम करना है। और पर्सनल फेवरेट अगर आपको पता है तो अच्छी चीज है, क्योंकि आपका तीन जो मैंने स्टेप्स बोला था, पहला स्टेप फंडामेंटल स्ट्रांग होना, दूसरा स्टेप स्टाइल डेवलपमेंट, तीसरा स्टेप जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, अपॉर्चुनिटी क्लियर हो गई, स्टाइल डेवलपमेंट बच गया, फंडामेंटल बच गया। तो फंडामेंटल लेवल पे जब आप काम करते हो और आपको पता है कि आपका फेवरेट क्या है, तो स्टाइल डेवलपमेंट में आपको आसानी हो जाती है। ओके, पहला चीज। अगर आपका पर्सनल फेवरेट कुछ नहीं है, तो जब आप फंडामेंटल लेवल पे काम करते हो तो आप इतना कैपेबल हो जाते हो कि आप अलग अलग मीडियम को अच्छे से ट्राई कर सको, सिर्फ ऊपर ऊपर से मस्ती के लिए नहीं, सीरियसली ट्राई कर सको। तब आप ऑटोमेटिकली जो आपका स्टाइल है, जो फेवरेट है, आप उसको खोज पाते हो। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप कहीं से किसी को भी सुनते हो कि स्टाइल, फंडामेंटल, किसी को कोई कलर करते समय, किसी को कोई टेक्निक, सब जो वर्ड्स आप सुनते हो, आपको अब समझ में आएगा कि किस वर्ड्स का कहां पे क्या मीनिंग बन रहा है। ओके, क्लियर है? ऑसम। अब अंडरस्टैंड, पीपल हु लैक फंडामेंटल स्ट्रेंथ वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। ये ऐसी तीन चीज है जो आप वेस्ट कर रहे हो अगर आप फंडामेंटल लेवल पे आज काम नहीं कर रहे हो। और ये चीज बहुत कम लोग देख पाते हैं, ये चीज बहुत कम लोग देख पाते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सिंपल। मान लो आपका फंडामेंटल लेवल पे आपको वैल्यूज क्या होते हैं, एंगल, प्रोपोर्शन, जजमेंट एबिलिटी, कंपोजिशन, इन सब के ऊपर आपने काम नहीं किया। मान लो आप एग्जीबिशन में जाते हो, आपने एक आर्ट का एग्जीबिशन हुआ, आप वहां पे गए, वहां पे 50 पेंटिंग्स लगी हुई हैं, 50 पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप उन पेंटिंग्स को देख के क्या स्टडी सही से कर पाओगे? यस और नो? ऑब्वियसली नो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस बेसिस में मैं उनको स्टडी करूं, किस हिसाब से मैं उनको स्टडी करूं। तब आप एक बात बताओ, उस एग्जीबिशन में जाना क्या उतना ज्यादा सफल हो पाएगा जितना तब हो पाता जब आप फंडामेंटली उस चीज को समझ जाते और फिर उसको जाके स्टडी करते? अगर मेरे को पता है कि वैल्यूज क्या होते हैं और मैं एक एग्जीबिशन को अटेंड कर रहा हूं और वहां पे आर्टिस्टों ने वैल्यूज के साथ बहुत खेला है, बहुत वैल्यूज के साथ काम किया है, डार्कनेस और लाइटनेस, बहुत सटल चेंजेस उन सबको अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है, तो क्या मैं बेहतर स्टडी कर पाऊंगा? यस और नो? अगर मुझे वो चीज पता है, वैल्यूज का मतलब, वैल्यूज को समझा है मान लो, तो क्या आप उसको अच्छे से स्टडी कर पाओगे? तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम अच्छा ज्यादा यूटिलाइज होगा, आपका पैसा जो भी आपने एक्सपेंस लगाया वहां जाने में, एग्जीबिशन अटेंड करने में, जो भी आपने एक्सपेंसेस किए वो बेटर यूटिलाइज होंगे, जो आपने एनर्जी लगाई वहां पे जाने तक की, ओके, वो बेटर यूटिलाइज होगी। और ऐसे ही हर एक एस्पेक्ट में जो भी चीजें आप लगा रहे हो, जहां पे भी आपका टाइम लग रहा है, आप मान लो मटेरियल्स खरीदते हो, आप आर्ट के मटेरियल खरीदते हो, लेकिन आपको फंडामेंटल अगर अच्छा नहीं है, आपको ड्रॉ क्या करना है, कैसे करना है, टेक्निक्स पता ही नहीं है, और आप आर्ट की मटेरियल खरीदोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन मटेरियल में पैसा वेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप पैसे को मटेरियल में नहीं लगाते हो, अपनी ग्रोथ में लगा रहे हो, आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो बेसिक मटेरियल है, क्या आप उससे बेटर बना पाओगे? क्या आप उससे बेटर क्रिएट कर पाओगे? यस और नो? सो ये जो पॉइंट है, ये बहुत क्लियर कट आपको समझनी जरूरी है कि द पीपल हु लैक फंडामेंटल स्ट्रेंथ वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी और लूज द पेशेंस विद टाइम। एक मेरा दोस्त था, दोस्त क्या मतलब थोड़ा मेरे से जूनियर था, जब मैं सर के पास सीख रहा था, पंडा सर के पास, 12th की बात है ये। तो वो साथ में, वो और मैं साथ में जाते थे, संडे संडे को वहाँ क्लासेस होती थी, तो वहाँ पे हम लोग सीखते थे। तो वो लड़का का प्रॉब्लम यही हुआ, उस चीज वो चीज मुझे बहुत कुछ साल बाद पता चली और मुझे बहुत मतलब कि अपसेट, दुख भी हुआ। वो बहुत सीरियस था आर्ट को लेके, ओके, वो बहुत दूर से आता था सीखने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि वो बीच में ऐसा हो गया कि नहीं, मैं तो अब जान गया हूँ, मैं तो कर लूंगा, मैं तो समझ गया हूँ ये चीज, या मुझे ये चीज आती है, मैं बार बार अब कौन क्यों आऊंगा, इस तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ। फिर वो कुछ भी करने लग गया, कभी वाटर कलर कर रहा है, कभी कुछ और कलर कर रहा है, कभी कभी कुछ और कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, शुरू का कुछ टाइम तो ठीक चला, 2-3 साल बाद प्रॉब्लम ये हुई कि जब उसको क्लियर नहीं था नॉलेज, तो फिर वो कुछ और चीजें करने लग गया, व्लॉग्स बनाना, ये करना, वो करना, अलग अलग चीजें करने लग गया। फिर वो खुद कंफ्यूज हो गया करना क्या है, फिर लास्ट में आर्ट से वो स्किप हो गया, आर्ट पूरा छूट गया।
ओके, फिर आर्ट के ऊपर क्या लर्निंग ले, क्या नॉलेज ले, सब कुछ खत्म हो गया। और ये चीजें बहुत लोगों के साथ होती हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली ये देख रहा हूँ होते हुए, कि जब तक आप अच्छे लेवल पे, अपने स्किल के लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे बहुत सीरियसली काम नहीं करोगे, तो जो भी चीजें अवेलेबल हैं, जो भी चीजें पॉसिबल हैं, उसके ऊपर आप नहीं जा पाओगे और सीरियसली काम नहीं कर पाओगे। कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हो? टाइप यस और नो, कि आज से, अभी से सीरियसली इन सब चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। ओके, अपने टेक्निकल एक्सपेक्ट पे काम करो। ये जो 2 पॉइंट्स मैंने चिपकाने के लिए बोला, ड्रॉ व्हाट यू सी, उसके ऊपर आपको काम करना है हर दिन। फंडामेंटल, उसके बाद स्टाइल एंड फॉर्म बाद में आएगा, उसके बाद जाके अपॉर्चुनिटीज वाला एस्पेक्ट आता है। इस पॉइंट को क्लियरली अपने चिपका के रखो। ये सारी चीजें जब आपको क्लियर रहती हैं, टीचर वाला जो एस्पेक्ट मैंने बोला था, उसको प्लीज उसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट डाउन भी करना। ओके, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके खत्म मत करना, उसको नोट डाउन भी करना, और वो जरूरी है, ताकि आपको वो चीजें एक्चुअल में याद रहें। इतने पॉइंट्स क्लियर हैं?